आवाज आ रही है क्या? चेक करो एक बार। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, नॉट गेटिंग एनी अपडेट। किस चीज की अपडेट चाहिए भाई तुझे? वीडियो आ रही है क्या? चेक करो, चेक करिए बेटा एक बार, वीडियो आ रही है? यस, एक बार चेक कर लो। आवाज आ रही है मेरी? मैं दिख रहा हूं आपको? विजिबल हूं? जल्दी करो बेटा, एक बार चेक कर लो। स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो आ रही है बेटा, एक बार चेक कर लो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज इस चैप्टर को फिनिश कर रहे होंगे और इसकी एक वर्कशीट आपको बायोलॉजिकल के साथ मैं भेज रहा हूँ, तो कृपया करके उसे बना लेना। लेक्चर नंबर 8 है, आज लास्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था उसी को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट आज अभी जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल पढ़नी है और एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल पढ़नी है, और एक पढ़ना है हमारे पास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का टॉपिक। चलते हैं, स्टार्ट करें, जल्दी बताओ। स्टार्ट करें, जल्दी बोलिए बेटा। स्टार्ट कर सकते हैं? चैट में बता दीजिए। अच्छा, डोपा डिस्कस करना है? डोपा लास्ट में करेंगे। आज पहले पढ़ लेते हैं बेटा, है ना? काफी कुछ है कराने के लिए, और अगर आप करेंगे नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है, डोपा लास्ट में डिस्कस करते हैं। पहले एक बार काफी सारी चीजें हैं जो हमें करानी है, आपको एक बार करा लेते हैं। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से बेटा। एक वर्कशीट बायोलॉजिकल और प्लांट किंगडम को मिक्स करके बनाई गई है, आप वो कर लेना। उसके अलावा आपने प्लांट किंगडम के जो भी डीपीपी थी वो सॉल्व कर लेना आज सारी। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। उसके अलावा एक वर्कशीट मैंने भेजी हुई है पहले से ही प्लांट किंगडम की, आपको मिली होगी। नहीं मिलेगी मैं दोबारा अपलोड बोल दूंगा उनको। ठीक है, कहां मिलेगी यार? तुम कैसे बच्चे हो? कहां मिलेगी मतलब? ऐप में मिलती है ना? ऐप में डीपीपी और पीडीएफ जैसी चीज है ना। गणेश पाडवी, अगर मान ले घर में कोई बीमार है तो मुझे क्लास कैंसिल करनी चाहिए, लेनी नहीं चाहिए आज, है ना? हमारा भी तो फैमिली होता होगा, नहीं होता है? होता है, नहीं होता है? तूने क्लास छोड़ी है आज तक एक भी दिन? हाँ सर मेरे मैं बीमार था या कुछ भी, एक भी दिन नहीं छोड़ी? ये 365 दिन करता है क्लास, तो हम भी तो छोड़ सकते हैं, हम इंसान है। लेकिन हम उसको 15 मिनट डिले करके किसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो उतनी अकल तुम्हारे में आएगी नहीं कभी। यस, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एक लिख रहा है सर मैंने कभी नहीं छोड़ी, तो क्या तूने उसकी जगह 16 घंटे पढ़ाई करी? मैंने तो संडे पढ़ाया था लास्ट। फर्जी टाइप की बातें मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी सीधे जिम्नोस्पर्म स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, साइकस पाइनस में डिफरेंस याद कर लिया सबने? साइकस और पाइनस में ब्रांच कौन सा होता है, जल्दी बताओ। साइकस और पाइनस में ब्रांच कौन सा होता है? मैं जिम्नोस्पर्म को डिटेल पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, उसके लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा। प्लीज ध्यान से सुने, आपको सारा समझ में आएगा। 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुने। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं जो थोड़ा हिली एरिया पे मिलते हैं, पर आजकल ज्यादा जिम्नोस्पर्म नहीं मिलते। पूरा फोकस मेरी तरफ चाहिए। जो बच्चा ध्यान से नहीं सुनेगा आज का लेक्चर समझ नहीं आएगा और रिलेट नहीं कर पाएगा। आज का लेक्चर कल के कंपैरिजन में और उसमें कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से सुने, पूरा बेसिक पढ़ें, पूरा क्लियर होगा, आपको सारा समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो हमने आपको लास्ट क्लास में, कल जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें यह पढ़ाया था कि जिम्नोस्पर्म जो है वो हिली एरिया है, क्या कहीं ऐसी जगह मिलते हैं? पर अपने दिमाग में एक बात बिठा लो, अगर आपने वो बायोडायवर्सिटी चैप्टर का पाई चार्ट देखा हो, याद है आपको एक पाई चार्ट था, उसमें जिम्नोस्पर्म नहीं लिखा हुआ है, क्लास 12th में था वो। इसका मतलब यह है कि जिम्नोस्पर्म की बहुत कम स्पीशीज मिलती हैं। अगर आपको नीट में क्वेश्चन आ जाए कि एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो किसमें सबसे कम स्पीशीज मिलती हैं अर्थ पे, तो हम याद रखेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में हर्ब नहीं होते, श्रब होते हैं, मीडियम साइज के ट्री होते हैं और लार्ज साइज के ट्री होते हैं, याद रहेगी बात। जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। क्या होती है बेटा? स्पोरोफाइट होती है। जब मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, मैं चैट प्राइवेट कर रहा हूं,
ताकि आप मेरी बात सुने। एमबीक्यू वाले बाद में बात करेंगे मेरे से, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी, मैं फिर बोल रहा हूं, पेपर डिफिकल्ट आने का मतलब है एक चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है प्लांट किंगडम से 4 या 5 क्वेश्चन आए, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल हो, इसलिए अच्छे से पढ़ लो। मैं रिपीट करूंगा, जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी बेटा स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट का मतलब है जिम्नोस्पर्म डिप्लॉयड प्लांट है, इतनी बात समझ में आ रही है। उसकी हम रूट, स्टेम, लीफ की डिटेल पढ़ रहे हैं। साइकस में जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, ब्रांच या अनब्रांच? सर अनब्रांच। पाइनस और सेड्रस उसमें ब्रांच स्टेम होती है, याद रहेगा? यस सर। उसके बाद हम रूट की बात करते हैं तो साइकस में रूट में एक एक्स्ट्रा चीज ऊपर, जमीन के ऊपर एक रूट आ जाती है, उसे कोरेलॉइड रूट कहते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं यार ये जमीन के ऊपर क्यों आई, तो आपका आंसर ये होना चाहिए क्योंकि साइनोबैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस भी करना है, तो इसलिए वो ऊपर आ गई। पर साइनोबैक्टीरिया साथ में नाइट्रोजन भी फिक्स करता है। यस, पाइनस में होता है माइकोरिजा। क्या होता है? माइकोरिजा। यस। उसके बाद चले जाते हैं, लीफ की बात करते हैं। पाइनस में पाइनेटली कंपाउंड लीफ होती है। कैसी लीफ होती है? कंपाउंड लीफ। और पाइनस में कैसी होती है? निडल शेप। पाइनस की लीफ में सनकन स्टोमेटा होते हैं। क्लियर है? सनकन स्टोमेटा होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। थिक क्यूटिकल होता है ताकि वो ह्यूमिडिटी मतलब या टेम्परेचर कभी ज्यादा हो कहीं पर, या विंड स्पीड ज्यादा हो तो ट्रांसपिरेशन क्या कर सके, घटा सके। क्लियर है? उसके बाद हमने बोला था यार जिम्नोस्पर्म में ना कोन मिलते हैं। देखो टेरिडोफाइट में भी मिलते हैं, पर जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल कोन अलग अलग मिलता है। कोन क्या होता है बेटा? कोन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसपे खास तरह की लीफ लगी रहती है, स्पोरोफिल। क्या होता है? स्पोरोफिल लगी रहती है। स्पोरोफिल एक स्पेशल टाइप की लीफ है। उन स्पोरोफिल पर क्या लगे रहते हैं? स्पोरेंजिया। क्या लगे रहते हैं? स्पोरेंजिया लगे रहते हैं। तो हमने ये बोला कि अगर मेरे पास ये मेल कोन है तो इस पर लीफ छोटी होगी स्पोरोफिल, तो क्या नाम रखोगे? माइक्रोस्पोरोफिल। और उस पे स्ट्रक्चर का नाम क्या रखोगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। यस और नो? यस और नो? यस। और अगर मेरे पास फीमेल कोन है तो फीमेल कोन पर लीफ का नाम क्या है? मेगास्पोरोफिल। और वहां पर क्या नाम रखोगे? मेगास्पोरेंजिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताना, एल्गी में मियोसिस कहां हुई? मन में आंसर करो। सर जाइगोट में, क्योंकि एल्गी की लाइफ साइकिल क्या होती है? हैप्लोन्टिक होती है। पर क्या कोई ऐसी एल्गी है जिसके जाइगोट में मियोसिस नहीं होती? हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक कौन सी है? कैल्प एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया। और डिप्लॉन्टिक कौन सी है हमारे पास? फ्यूकस। डिप्लॉन्टिक कौन सी है? फ्यूकस। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ब्रायोफाइट में मियोसिस कहां हुई, तो आप कहोगे कैप्सूल के अंदर। टेरिडोफाइट में कहां हुई? स्पोरेंजिया में। तो जिम्नोरेंजियो में भी कहां होगी? स्पोरेंजिया में होगी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अगर मैं आपसे कहता हूं कि जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें कहीं ना कहीं स्पोर बनने चाहिए, क्योंकि ये प्लांट स्पोरोफाइट है। स्पोर कहां बनते हैं? स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया कहां होता है? कोन में। तो अब हम यहां से मेल और फीमेल कोन की बात करने वाले हैं। इस इतनी बात में अगर आपका कोई डाउट है तो अभी आप चैट में लिख देंगे, तो हम अब मेल और फीमेल कोन में क्या चलेगा उसकी बात करेंगे। बताइए बेटा। अनूप रोशन, बेटा देख आ गया तो समझ, तेरी मर्जी है। साइकस में पाइनेट लीफ। चलें जल्दी से आगे। मोहम्मद मास बैच को फॉलो कर, मैं सारा करा दूंगा, मेरे पे भरोसा रख, मैं सारा कराऊंगा तेरे को, सारे क्वेश्चन बनेंगे, पर तुझे ध्यान से। हाँ चले आगे। गिंको क्या है? जिम्नोस्पर्म है। आगे चल रहे हैं बेटा, लैग नहीं हो रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल। वर्कशीट एक बार दोबारा आएगी, आपके ऐप में भी आएगी और टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। स्पाइरल का हिंदी नहीं बता सकता बेटा, स्पाइरल की हिंदी कैसे बताऊंगा? चलें, अगला चैप्टर मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। सर एनजीओ सिलेबस में है? यस।
छोड़ दूं? सनकन स्टोमेटा कल बताया था, कल वाले में से देख ले। स्पाइरल का मतलब होता है किसी की चारों तरफ चीज लगी होगी तो वो गोल बन जाएगा। इमराना जरीन नहीं बेटा, अपने पे नहीं डालूंगा अभी, तो कल क्या एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे? नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट दे देंगे यार आपको, पर वो आएगा नहीं, तो अब चलो देखो। अब सबसे पहले मुझे बताओ मेल कोन समझ में आ रहा है आपको? मेल कोन क्या है? ये मेल कोन है। मेल कोन पे इस लीफ का नाम क्या है बताओ जल्दी से। चलो अब पढ़ाई पे ध्यान दो। मेल कोन पे इस लीफ का नाम क्या है? सर माइक्रोस्पोरोफिल है। और ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, यस और नो? यस। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इस माइक्रोस्पोरेंजिया में मियोसिस होके क्या बन गए? ये माइक्रोस्पोर बन गए। यह क्या बन गए? माइक्रोस्पोर बन गए। माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है, माइक्रोस्पोरेंजिया डिप्लॉइड है, क्योंकि स्पोरोफाइट का पार्ट है। ठीक है, यस और नो? तो इसके अंदर क्या बन जाएंगे? माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर है। अब सुन लो ध्यान से, माइक्रोस्पोर क्या होता है। ये आपके पास ये माइक्रोस्पोर है, इधर देखो बेटा, ये माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर कैसा सेल होता है? मियोसिस के बाद बनता है। तो माइक्रोस्पोर एन है। इसमें माइटोसिस होके 2-3 सेल का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे, जिसमें कई सेल होंगे ऐसा। इसके बाहर एक लेयर होगी जिसे एक्साइन टाइप से बोलेंगे। तो ये 3-4 सेल का जो स्ट्रक्चर बना है, इसे अपने नाम देते हैं मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा डिप्लॉइड होगा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। अगर माइक्रोस्पोर एन है तो मेल गैमेटोफाइट भी क्या होगा? सर एन होगा, गैमेटोफाइट एन होता है। इसी का नाम क्या है? पॉलन ग्रेन है। इसी का नाम क्या है? पॉलन ग्रेन है। और मेल गैमेटोफाइट पर क्या होगा? हैव मेल गैमेट। इस पर क्या होता है? मेल गैमेट होता है। यस और नो? और मेल, मेरी बात समझना ध्यान से, माइक्रोस्पोर इसके अंदर बनेंगे खूब सारे। हर एक माइक्रोस्पोर किसमें कन्वर्ट होगा? मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन में। इसके अंदर मेल गैमेट है, मान लो ये दोनों मेल गैमेट है, ठीक है। और पॉलन ग्रेन ही मेल गैमेटोफाइट है, उसमें मेल गैमेट है। ये कैसा है? मल्टी सेलुलर है। कैसा है बेटा? मल्टी सेलुलर है। ये रेड्यूस्ड है। रेड्यूस्ड का क्या मतलब होता है? आप समझ पा रहे हो? इसमें कम सेल्स हैं, लेस सेल्स हैं। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये फ्री लिविंग होगा या डिपेंडेंट होगा? सर डिपेंडेंट होगा। क्यों डिपेंडेंट होगा बेटा? क्योंकि जिम्नो और एंजियो में डिपेंडेंट, गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है। तो आपको क्या समझना है, सुने ध्यान से। जैसे मान लो ये मेल कोन है, मेल कोन के अंदर स्पोरेंजिया होंगे। स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस से बनेगा माइक्रोस्पोर। अब आपको पता होता है कि कोई भी स्पोर गैमेटोफाइट बनाता है। जब हमने ऑलरेडी हेट्रोस्पोरस कर दिया, जब हमने ऑलरेडी है, मैं चैट नहीं देख रहा हूं, कोई चैट नहीं करना, कोई फायदा नहीं है। जब मैं बोलूंगा तभी बात करूंगा, मैं प्राइवेट भी कर देता हूं। हाँ, मैंने बोला आपसे कि जब हमने हेट्रोस्पोरस कर दिया टेरिडोफाइट से, तो अब क्या है? छोटा स्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, बड़ा स्पोर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। आपने पढ़ा था कि मेल गैमेटोफाइट में टेरिडोफाइट पे एंथ्रीडियम बनता था, यहां एंथ्रीडियम नहीं बनेगा। मेल गैमेटोफाइट पे बहुत सारे सेल नहीं है, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, ऐसे ही सेल होते हैं। उनमें से कोई 2 सेल या दो न्यूक्लियस एज अ गैमेट की तरह काम करेंगे। तो आपको यह समझ में आएगा कि धीरे धीरे मेल गैमेटोफाइट के सेल्स और ज्यादा कम हो गए। टेरिडोफाइट में तो उस पर सेक्स ऑर्गन बनता था, यहां सेक्स ऑर्गन भी नहीं बन रहा, डायरेक्टली उसमें कुछ सेल एज अ मेल गैमेट काम करेंगे। तो हमने यहां पर इसीलिए क्या लिखा है बेटा? रेड्यूस लिखा है। रेड्यूस का मतलब है लेस सेल्स। तो इसका मतलब यह होगा कि जिम्नोस्पर्म में जो मेल कोन है, उसमें स्पोरेंजिया के अंदर क्या बन जाएंगे? पॉलन ग्रेन। आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आप पॉलन ग्रेन गैमेट है? नहीं, पॉलन ग्रेन क्या है बेटा? गैमेटोफाइट है। क्या है? गैमेटोफाइट है, उसके अंदर गैमेट है। क्या पॉलन ग्रेन जो है गैमेटोफाइट है, उस पर कोई सेक्स ऑर्गन बनता है? नहीं, डायरेक्टली गैमेट बनते हैं। और ये कैसे मूव करेगा? ये हवा से मूव करता है, मूव बाय एयर। आपने पढ़ा था एल्गी, ब्रायोफाइट और
टेरिडोफाइट में पानी चाहिए, तो ये कैसे मूव करेगा? एयर से मूव करेगा। तो आपने ध्यान रखना है कि मेल कोन पे जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उस पे अब क्या बन जाएंगे कुछ टाइम के बाद। समझो ध्यान से, ये लीफ लग गई ऐसे, ये लीफ लग गई, इस लीफ पर ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कौन से स्ट्रक्चर बन जाएंगे? ये, इनको अब क्या नाम दे रहे हैं? पॉलन ग्रेन दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माइक्रोस्पोर बना मियोसिस से, वो कन्वर्ट होगा पॉलन ग्रेन में। तो आपसे सिंपल भाषा में अगर पूछा जाए माइक्रोस्पोर कैसे बनेगा, ये कैसे बना है? प्रोड्यूस बाय मियोसिस। किसकी मियोसिस हुई है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। तो मेरे साथ रिपीट करेंगे। सबसे पहले प्लांट, यस, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पे क्या बनने चाहिए? स्पोर। स्पोर कहां बनेंगे? स्पोरेंजिया में। जिम्नोस्पर्म होमोस्पोरस है, हेट्रोस्पोरस है? सर हेट्रोस्पोरस है। तो इसका मतलब क्या होगा? छोटा और बड़ा स्पोरेंजिया अलग अलग होगा। छोटा स्पोरेंजिया जहां लगा है उसे क्या बोलोगे? मेल कोन बोलोगे। मेल कोन पर क्या होगा? मियोसिस से क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। उस माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर कितने सेल है? सर सिंगल सेल है। मियोसिस से क्या बने? खूब सारे माइक्रोस्पोर बने। माइक्रोस्पोर क्या है? सिंगल सेल है। इसकी माइटोसिस से मेल गैमेटोफाइट बनेगा। यहां क्या मेल गैमेटोफाइट पर एंथ्रीडियम है? नहीं, उसके ही कुछ सेल गैमेट की तरह काम करेंगे। इस मेल गैमेटोफाइट का एक और नाम क्या है? पॉलन ग्रेन। और जो किससे उड़ के जाएगा? एयर से उड़ के जाएगा, और ये भी डिपेंडेंट होगा। इसका मतलब ये क्या होगा? नॉन ग्रीन होगा। यहां तक कोई डाउट है? पहले बताओ, यहां तक कोई डाउट है? साधना यादव, मैं अगर क्लास में रिप्लाई करूंगा ना ये बताने के लिए कि ये होगा वो होगा, तो मैं क्लास नहीं पढ़ाऊंगा। तो प्लीज ये सारे डाउट नहीं पूछा करो मेरे से क्लास में, ठीक है बेटा? फ्यूचर मेडिकोस तू पढ़ के आया कर क्लास में, तू आता है सिर्फ यहाँ पे टाइम पास करने। मुझे अब लग रहा है, मेरे को लग रहा है मैंने 3 बार रिपीट किया है, और तुझे अगर समझ नहीं आएगा तू पढ़ता कैसे है? सर हमें वो उस टीचर का समझ आता जो बहुत बेसिक से पढ़ाता, वो पढ़ाता ही नहीं एक्चुअल में। अब यहां पे तेरे को क्वेश्चन आ जाए, मुझे बता, क्वेश्चन ये आएगा, डिपेंडेंट गैमेटोफाइट विदाउट एंथ्रीडियम, या डिपेंडेंट गैमेटोफाइट reduced प्रेजेंट इन, हाँ भाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, डी जिम्नोस्पर्म। बता, अब टेरिडोफाइट मोस्टली होमोस्पोरस होते हैं, तो उसमें तो फ्री लिविंग है मोस्टली वाले में, तो कंफ्यूजन हो सकती है। यहां हेट्रोस्पर्स लिखा होता तो पता नहीं, पर यहां पर डी आएगा क्योंकि जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट क्या है? डिपेंडेंट है और रिड्यूस्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तुम क्यों नहीं कर पाओगे? नोट करो जल्दी से। फीमेल कोन की बात करेंगे अब, फीमेल कोन की बात करेंगे। मैं जो बात बता रहा हूं वो एग्जैक्टली ये है कि तुम्हारे पास, ध्यान से समझ, तेरे पास ये कोन में ये लीफ, ये माइक्रोस्पोरोफिल है, ये तेरे पास स्पोरेंजिया था, यहां पर बने थे काफी सारे माइक्रोस्पोर, ये रहे, ये सारे क्या है? माइक्रोस्पोर है। ये मियोसिस से बने हुए क्या है? माइक्रोस्पोर है। यस और नो? यस सर। अब ये माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? पॉलन ग्रेन में। देख इधर, हर एक में एक से ज्यादा सेल है, यस, हर एक में एक से ज्यादा सेल है, यस, इसे पॉलन ग्रेन कह रहे हैं। तो ये सिंगल सेल वाला क्या कहलाएगा? माइक्रोस्पोर। इसे अपने क्या बोल रहे हैं? पॉलन ग्रेन बोल रहे हैं। और इसके बाहर क्या होती है? एक्साइन, याद है? एक्साइन इंटाइन। और ये पॉलन ट्यूब बनाएगा, जैसे हमने पढ़ी थी। यस और नो? यस। ये क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब बनाएगा। तो ये अपने पास क्या बन गए? ये पॉलन बन गए। ये अपने पास क्या बन गए? पॉलन ग्रेन बन गए। ठीक है बेटा, ये बन गए पॉलन ग्रेन, और ये क्या हो गए? माइक्रोस्पोर हो गए। अब आप देख लो खुद से इसे, ठीक है? अब ये क्या है? बता बेटा, ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये माइक्रोस्पोर है, किसमें कन्वर्ट हो गया? पॉलन ग्रेन। इसे क्या बोल रहे हैं? मेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। अब ये हवा से उड़ के जाएगा,
ये वाला हवा से, एयर से उड़ के जाएगा। कहां जाएगा भाई? ये फीमेल कोन के पास जाएगा, है ना, जिसको आप पॉलिनेशन कहते हो। अब बताओ और क्या बताऊं इसमें? सर एक बच्चा और भी आएगा उठ के, सर क्या ये और ये साथ में होंगे? ठीक है, आप जवाब सुनिए मेरा। तेरी एक फोटो है जो तू 5 साल का था, एक फोटो है तेरी 12 साल की। ठीक है, जब मैं ड्रॉ करूंगा तो 5 साल की और उसके बाद 12 साल का तू इतना बड़ा हो गया, तो इन दोनों में से क्या दोनों होगा कि कोई एक होगा? सर ये इसमें कन्वर्ट हो गया ना, तो इनमें से एक ही होगा ना। बेटा आप मुझसे पूछो, लेकिन आप पढ़ के आया करो। ठीक है, बैक स्लाइड नोट करो जल्दी से। स्ट्रोबाइलस कोन का नाम है। कोन का एक और नाम स्ट्रोबाइलस होता है। जैसे ये कोन है ना, इसी कोन का एक और नाम स्ट्रोबाइलस होता है। जल्दी नोट करो बेटा। बच्चे मैं आपको डांटता नहीं हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अगर 3 बार समझाने के बाद रिपीट लिख रहे हैं तो फिर लेक्चर को दोबारा देखो, कम से कम 6 बार देखो, मानो मेरी बात। क्योंकि आप, मैं वैसे ही ऑटोमेटिकली 2-3 बार समझाता हूं, आप बताओ नहीं समझा रहा हूं तो। दूसरा, अगर आपको बेसिक्स कमजोर है तो मेहनत की ज्यादा जरूरत है बेटा। मान ले मैं झूठ बोल दूं, तुम्हें क्या दिक्कत कहां होती है बताता हूं क्या होती है। तुम्हें ऐसे टीचर जो बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा देंगे, ये कौन है, कौन पे पॉलन बनेंगे, उसमें क्या होगा, तुम्हें खुशी तो बहुत होगी, पर ये वाले क्वेश्चन फंस जाएंगे। जैसे ये हैप्लॉइड है, तो मेल गैमेटोफाइट क्यों हैप्लॉइड है? क्योंकि माइटोसिस से बना। ये क्वेश्चन फंस जाएंगे तुमसे, है ना। अच्छे क्वेश्चन नहीं बनेंगे अगर आ गए तो। और इस बार अच्छे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए हैं, इसलिए डांट नहीं रहा हूं, है ना। और अभी डांट लूंगा तो ज्यादा अच्छा है ना, एग्जाम के बाद क्या डांटूंगा तुझे, तब तो बेकार ही हो गया। बच्चे आ जा, नोट कर लिया होगा सबने, इतना ही टाइम देंगे, आगे चल रहे हैं। फीमेल कौन की बात कर रहे हैं। अच्छा, फीमेल कौन है ये? फीमेल कोन में ये लीफ को क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोफिल। कोई डाउट है किसी को? यस और नो? इसको अपने क्या बोलेंगे? मेगास्पोरेंजियम। आपको पता है मेगास्पोरेंजियम सिंगल को बोलते हैं, ये सबको मिला के मेगास्पोरेंजिया। इसके बाहर ये लेयर है, इसको क्या बोलोगे? इंटेग्यूमेंट। क्या बोलोगे? इंटेग्यूमेंट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? तो ये इंटेग्यूमेंट हो गया, यस और नो? ये क्या हो गया? ये इंटेग्यूमेंट हो गया। ठीक, ये अपना मेगास्पोरेंजिया है, एक ही लिख देते मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम को ही एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं बेटा? ओव्यूल। कोई डाउट है किसी को? यहां पर एक खास तरह के सेल्स हैं, इसके अंदर एक खास तरह के सेल्स होते हैं अंदर इसके। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ये सेल्स हैप्लॉइड होंगे कि डिप्लॉइड होंगे? अभी मियोसिस नहीं हुई है, बताओ भाई, ये सेल हैप्लॉइड होंगे कि डिप्लॉइड होंगे? सर ये न्यूसिलस के सेल है, न्यूसिलस के सेल डिप्लॉइड होंगे। क्यों? क्योंकि स्पोरोफाइट पर है। कोई डाउट है किसी को? यहां पर देख लो ध्यान से। अब क्या होगा? अब सुनो ध्यान से। अब मियोसिस होगी न्यूसिलस के सेल पे। मियोसिस अकर एनी वन सेल ऑफ न्यूसिलस। न्यूसिलस का एक सेल थोड़ा सा बड़ा था, ये देख बेटा, यहां पे बात करते हैं। ये न्यूसिलस है, ये पूरा टिश्यू क्या है? न्यूसिलस है। इधर समझो मेरी बात, ये पूरा टिश्यू न्यूसिलस है। इधर देखियो मेरी बात, देख बेटा, ये सारा टिश्यू क्या है? न्यूसिलस है। ये सारा टिश्यू न्यूसिलस है। अब मेरी बात समझ, ये वाला जो सेल है ये थोड़ा सा इसी की मियोसिस करेंगे। ये सारा टिश्यू न्यूसिलस है, इस टिश्यू का नाम रखेंगे, इस सेल का नाम रखेंगे एमएमसी। एमएमसी की फुल फॉर्म है मेगास्पोर मदर सेल। ऐसा आप एंजियोस्पर्म में भी पढ़ते हो, यस और नो? बताओ, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो?
तो आपको समझना है कि ये मेगास्पोरेंजियम है, ये रहा, इसके बाहर ये इंटेग्यूमेंट है, ये रही। उसके बाद आपको समझना है कि ये टिश्यू जो येलो कलर का बना है, ये न्यूसिलस है। इसमें से कोई एक सेल जिसकी मियोसिस होगी उसे मेगास्पोर मदर सेल कह रहे हैं। एनी वन सेल ऑफ न्यूसिलस लाइक एमएमसी। तो एमएमसी की मियोसिस हो गई, उससे मेरे पास, ध्यान से सुन बेटा, उससे मेरे पास 4 सेल बन गए, ये 4 मेगास्पोर बन गए। कितने मेगास्पोर बन गए? 4। मैं आपसे पूछूंगा मियोसिस के बाद जो मेगास्पोर बनेंगे कितने बन गए? 4 मेगास्पोर बन गए। अब आप बताओ मेगास्पोर हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा? सर हैप्लॉइड होगा। मेगास्पोर बन गए कब? आफ्टर मियोसिस। किसमें मियोसिस हुई है? मैं आपसे सवाल पूछूं, किसमें मियोसिस हुई है? किसी एक सेल में न्यूसिलस के। इस एक सेल, देखो ये न्यूसिलस का सेल है, यस, ये न्यूसिलस का सेल है, यस, ये भी है। तो ये पूरा न्यूसिलस का टिश्यू है। इसकी मियोसिस से हमारे पास क्या बने हैं? 4 मेगास्पोर। बाहर न्यूसिलस रहेगा? हाँ रहेगा, रहने दे उसे। वो कुछ कह रहा है तुझे? नहीं कह रहा। अब मेरी बात सुन ध्यान से। 3 इसमें से डीजनरेट कर गए, 3 सेल। कौन से? मेगास्पोर। 3 मेगास्पोर इसमें से खत्म हो जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ध्यान से सुनेंगे। ये आपके पास कितने मेगास्पोर हैं? सर 4 हैं। हर एक मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बन सकता है, पर इस ओव्यूल के अंदर उतना खाना नहीं है, तो 3 को हटा देंगे, एक डेवलप करेगा। तो मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास ये एक मेगास्पोर है, इस वाले को नाम देंगे फंक्शनल मेगास्पोर। क्या नाम देंगे? फंक्शनल मेगास्पोर। अब आप बताओ ये कितने सेल का है? सर सिंगल सेल है। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर से हम बनाएंगे क्या? ये जो हम बनाते थे, क्या है सर? ये फीमेल गैमेटोफाइट है। दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। कोई डाउट है यहां तक? बताइए, कोई डाउट है यहां तक? सोचो। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सारे ओव्यूल लगे हैं, यस, इन सब के अंदर ये क्या प्रेजेंट है? न्यूसिलस, यस। इनमें से कोई एक सेल जो थोड़ा बड़ा होता है उसकी मियोसिस होगी, उसे कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। मियोसिस के बाद 4 मेगास्पोर, उसमें से 3 क्या हो जाएंगे? डीजनरेट, एक बचेगा फंक्शनल। ये कैसा? हैप्लॉइड। इसने बनाया फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, जिसपे 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर आर्किगोनियम बन गए, 2 और मोर आर्किगोनियम बन जाते हैं। अब देख लो अपने आप से। अब आगे आ जाओ। यहां तक कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। ये आपके पास ओव्यूल है, जिसके बाहर ये क्या थी? इंटेग्यूमेंट थी। इसमें क्या बना हुआ है? ये फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, यस। इस पर ये क्या है? सर ये आर्किगोनियम है। पॉलन ग्रेन आता है ये उड़ के, और ये पॉलन ट्यूब बनाता है ऐसे। ये पॉलन ग्रेन कहां से आया? किसी को पता है? ये देख पिछली स्लाइड में, ये हवा से उड़ के आया पॉलन ग्रेन, मेल उससे। तो पॉलन ग्रेन आता है और किसी एक को फर्टिलाइज कर देगा, तो यहां क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। बता, खुद से बता बेटा। ये ओव्यूल है, ये फीमेल गैमेटोफाइट हो गया, कोई एक फर्टिलाइज होगा, तो इस वाले आर्किगोनियम में क्या बन गया? क्या बन गया? ये जाइगोट बन गया। इस वाले में नहीं बना, ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये मेरे पास क्या बन गया? जाइगोट बन गया। ये क्या है? पॉलन ग्रेन। ये कितने मेल गैमेट? ये पॉलन ट्यूब है बेटा। ये क्या है? पॉलन ट्यूब। आपने सुनी हुई है पहले पॉलन ट्यूब? यस और नो बताओ जल्दी से। ये पॉलन ट्यूब सुनी है कि नहीं सुनी है? सर सुनी है। पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट आते हैं। कितने मेल गैमेट आते हैं? 2 बना देते हैं यहां, 2 मेल गैमेट आते हैं, पर फर्टिलाइज एक ही करता है। अब जरा जल्दी जल्दी से बताना। दिस इज ओव्यूल,
दिस इज आर्किगोनियम, दिस इज जाइगोट, ये क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। अब जरा फाइनल सिचुएशन समझो, फाइनल सिचुएशन समझो। सर हमें एक बार लिखने दो, 2 मिनट रुक जा। तेरे पास ये ऐसे लगा हुआ था, ये डायग्राम है, ये मेगास्पोरेंजियम है जिसे ओव्यूल कह रहे हैं, इसके बाहर ये इंटेगुमेंट है। ये क्या था सर? ये फीमेल गैमेटोफाइट था, इस पे 2 आर्किगोनियम थे, किसी एक पे जाइगोट बना था। ये क्या बना था? जाइगोट बना था। यस और नो? जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड। ये क्या है सर? ये फीमेल गैमेटोफाइट है। यस यस। अब मेरी बात सुन ध्यान से, अब इससे मेरे पास सीड बन जाएगा। सर पता है हमें ये ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि याद करना पड़ेगा, पहले सुनेगा पूरी बात तब तो। ये बन गया सीड, सीड के बाहर ये जो लेयर थी ये सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये क्या बन गई? इंटेग्यूमेंट क्या बन गया? सीड कोट में कन्वर्ट हो गया। यस और नो? कौन? इंटेग्यूमेंट। तो इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट हो गया सीड कोट में। यस। अब जाइगोट बना देगा एम्ब्रियो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड एम्ब्रियो? ये एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो में तो ज्यादा सेल होते हैं ना। एम्ब्रियो क्या है सर? डिप्लॉइड है, ठीक है। और ये कैसे सेल का होता है? मल्टी सेलुलर होता है, बहुत सारे सेल होते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, ये एम्ब्रियो क्या है सर? ये नेक्स्ट जनरेशन का स्पोरोफाइट है। नेक्स्ट जनरेशन का क्या है? स्पोरोफाइट है। यस और नो? अब यहां पर एक स्पेशल बात क्या है कि ये चीज ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन कौन कन्वर्ट हो गया एंडोस्पर्म में? एंडोस्पर्म में कौन कन्वर्ट हो गया? फीमेल गैमेटोफाइट। तो एंडोस्पर्म एन होगा यहां पर, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट ने क्या बनाया है? फीमेल गैमेटोफाइट गिव एंडोस्पर्म। उसने क्या दिया है? एंडोस्पर्म बनाया। कोई डाउट है यहां तक? बता दो, कोई डाउट है यहां तक? सोच लो। अब सवाल क्या क्या है आप सुन लो ध्यान से। सवाल ये है, पहला सवाल, नंबर ऑफ जनरेशंस इन सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म। कितनी जनरेशन होती हैं? फर्स्ट सुन लो ध्यान से, टोटल 3 जनरेशन होती हैं। कैसे? पहला एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? न्यू स्पोरोफाइट है। एक बार फिर से पूरा रिपीट करूंगा मैं, न्यू स्पोरोफाइट है। एंडोस्पर्म क्या है? हैप्लॉइड है। एंडोस्पर्म कैसा है? एन है। ओल्ड गैमेटोफाइट है, क्योंकि किससे बना है? गैमेटोफाइट से बना है। जनरेशन का क्या मतलब होता है? कि स्पोरोफाइट है कि गैमेटोफाइट है। तीसरा, सीड कोट किससे बना था? इंटेग्यूमेंट से। ओल्ड स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट ओल्ड का मतलब पुराने प्लांट को बिलोंग करेगा। चलिए आ जाते हैं फिर से, इधर देखेंगे सारे। फिर से देखो, दिस इज ओव्यूल। यस और नो? यस, दिस इज ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ये सेल्स क्या है सर? न्यूक्लियस है। ये वाला सेल क्या? मेगास्पोर मदर सेल। यस, मेगास्पोर मदर सेल की मियोसिस हुई। कितने मेगास्पोर बने? 4। ये रे 4, 1 2 3 4। इसमें से मान लो 3 खराब हो गए, 3 क्या हो गए? डीजनरेट हो गए। ये कौन सा है सर? ये फंक्शनल मेगास्पोर है। इससे मैंने क्या बनाया? ये फीमेल गैमेटोफाइट, जिसपे 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनियम बन गए। ये बन गए। अब क्या होगा? पॉलन ट्यूब फर्टिलाइज करेगी। आते 2 मेल गैमेट है, एक ही फर्टिलाइज होता है। तो अगर आपसे पूछे कौन सी फर्टिलाइजेशन है, सिंगल है डबल है? सर सिंगल फर्टिलाइजेशन है। डबल फर्टिलाइजेशन कहां होती है? एंजियोस्पर्म में, जहां सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होता है। यस यस, ठीक है। तो माउथ ऑफ आर्किगोनियम के पास पॉलन ग्रेन था, उसने पॉलन ट्यूब बनाई और इसको फर्टिलाइज कर दिया। यहां बन गया जाइगोट। ये फीमेल गैमेटोफाइट है। ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाती है एंडोस्पर्म। अगर आप एंजियोस्पर्म पढ़ोगे, वहां ट्रिपल फ्यूजन की वजह से एंडोस्पर्म बनता है। यहां पर एंडोस्पर्म किससे बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट से। दूसरा, ये जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो, और ये जो ओव्यूल है ये कन्वर्ट होगा सीड में। तो जब सीड बनेगा ना, तो ये इंटेग्यूमेंट बनाएगी सीड कोट, जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो, और ये नया स्पोरोफाइट है। मतलब
फर्टिलाइजेशन के बाद बना डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। मैं आपसे पूछूं सीड कोट ये डिप्लॉयड है, यस, पर इसकी जीन और इसकी जीन अलग अलग होंगी क्योंकि ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन है, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन है। तो इसे अपने क्या बोलेंगे, ओल्ड स्पोरोफाइट बोलेंगे, यस और नो। और ये जो बना है एंडोस्पर्म, ये इससे बना है फीमेल गेमेटोफाइट से। तो इसका मतलब सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म में 3 जनरेशन होती हैं। सोचो, अगर आपको एंजियोस्पर्म थोड़ा भी याद है, नहीं याद है, वहां डबल फर्टिलाइजेशन होती है, पोलन ट्यूब वहां भी बनती है, क्लियर है। लेकिन वहां क्या होता है बेटा, वहां जो एंडोस्पर्म बनता है ना, वो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, वो ट्रिप्लॉइड होता है, यहां हैप्लॉइड है। नोट करेंगे भाई। एक ही फर्टिलाइज किया, दूसरे का क्या हुआ तुझे कोई मतलब नहीं है। मोहम्मद साद खान, मैंने अगर रिपीट किया है, जेरिका कार्डोजो, बेटा 3n होता है एंजियोस्पर्म में, यहां n होगा। पॉलन गेन किधर से आया, ओव्यूल में, हवा से उड़ के आया और इंटेग्यूमेंट में जगह होती है। और पूछो, डाउट पूछ लो, कोई बात नहीं, डांट नहीं रहा यार तुम लोग को। इमेज फट रही है, डाउट नहीं है, इमेज इसलिए फट रही है। राजेश बता दिया, दोबारा मत लिख। एमएमसी की फुल फॉर्म है मेगास्पोर मदर सेल। महादेव दास, फ्लोएम लैक कंपेनियन सेल, ये यहां पे नहीं करना। जिम्नो में मेगा और माइक्रोस्पोरेंजिया सेम ट्री पर पाइनस में होता है। सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा बेटा, इसमें एक ही का पॉलन गेन उस पे जाएगा। माइटोसिस से हैप्लॉइड कैसे बना, बेटा ये पिटाई वाला सवाल है। अगर कोई सेल हैप्लॉइड है तो उसकी माइटोसिस से हैप्लॉइड ही बनेगा। अब यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुन, यहां पर लिखा हुआ है ये हैप्लॉइड है, इसकी माइटोसिस करूंगा तो ये फीमेल गेमेटोफाइट हैप्लॉइड नहीं बनेगा। यहां पर मियोसिस हुई है, मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुई है, मियोसिस हुई है, देख इसकी मियोसिस से ये बना है। ये कैसा था, मेगास्पोर मदर सेल कैसा था सर, डिप्लॉइड था, ये डिप्लॉइड था, इसकी मियोसिस से ये 4 बने हैं, 4 में से सिर्फ एक डेवलप करता है, तो क्या कहेंगे इसे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कहां पढ़ा था हमने, एंजियोस्पर्म में। एंडोस्पर्म 3n होगा, शाबाश बेटा, तुम पिटाई के लायक काम कर रहे हो। 3n एंडोस्पर्म होता है एंजियोस्पर्म में। बेटा जो तुझे बुरा लग रहा था, एक कंटाप लगा पहले, अपने एक चाटा मार खुद से, मेरे कहने से मार। एंजियोस्पर्म में 3n होता है, ये जिम्नोस्पर्म है। यहां पर मुझे एक चीज बता, ये फीमेल गेमेटोफाइट, ये मार्कर बना ले, फीमेल गेमेटोफाइट कैसा है, n, तो ये मार्कर कैसा होगा, n नहीं होगा। बोल, जब एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे वहां पर 3 न्यूक्लियस फ्यूज करके बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उससे एंडोस्पर्म 3n बनता है, ये तो जिम्नोस्पर्म है। बेटा सवाल तो वो पूछ जो मैं नहीं बता रहा हूं तेरे से, कम से कम यहां एंडोस्पर्म n है। एंडोस्पर्म बेटा आपने बचपन में सुन लिया, लास्ट ईयर सुन लिया सर, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता, हमने क्वेश्चन भी किया। अरे वो एंजियोस्पर्म का ये क्या पढ़ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म है। क्या जिम्नोस्पर्म में सीड होता है, हाँ होता है, उसमें एम्ब्रियो होता है, हाँ होता है। एंडोस्पर्म इसमें हैप्लॉइड होता है क्योंकि यहां डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। जब आप एंजियोस्पर्म अभी पढ़ा रहा हूं उसमें डबल फर्टिलाइजेशन दिखाऊंगा आपको। डबल फर्टिलाइजेशन में एक में क्या होगा, जाइगोट बनेगा, दूसरी फ्यूजन में क्या बनेगा, दूसरी फ्यूजन में बनेगा क्या, बता जल्दी बता, दूसरी फ्यूजन में क्या बनेगा, एंडोस्पर्म का के लिए सेल बनेगा, यस। शाबाश, फुल कंफ्यूजन। चल ठीक है, एक डायग्राम और बनाते, पहले इतना नोट कर लो, ये दोनों नोट कर लो, और फिर इसको खुद ही बताना आप कि मैं क्या लिखूं। इसको नोट करो बेटा जल्दी से, जल्दी नोट करो।
हो गया, हो गया। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन पहले एक बार ये वाला लिख लो, पहले ये वाला भी लिख लो, फिर आगे करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार ये समझने की कोशिश करना, ये 3 जनरेशन वाली बात भी समझाऊंगा दोबारा से, पर मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। ये जो सीड कोट है ये किससे बना है, मुझे बताओ। ये सीड कोट किससे बना है, ये वाला, ये सीड कोट किससे बना है? सर इंटेग्यूमेंट से बना है। आप सोच के बताना किससे बना है, इंटेग्यूमेंट से। चलो एक बार फिर से करते हैं, इधर समझो, देखो एक बार लाइफ साइकिल पूरी लिखता हूं, जरा समझना कि आपको क्या नहीं समझ में आया, मुझे बता रहा। फिर देखो, मान लो अपने पास मेल कौन है, मैं आपसे पूछूंगा बताओ मुझे मेल कौन हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? सर डिप्लॉइड है। यस, मेल कौन से हमारे पास क्या बनेगा, बताते चलना। मेल कौन से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। यस, अब मुझे खुद से बताओ माइक्रोस्पोरेंजिया हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? सर डिप्लॉइड है, क्योंकि अभी मियोसिस नहीं हुई। उसके बाद बनेगा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मियोसिस हो जाती है तो माइक्रोस्पोर एन हो गया। तो यहां पर कहीं मियोसिस लिखूंगा, यस और नो? पहले खुद से बताओ। सही है। अब माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रोस्पोर जो है उसकी माइटोसिस करूंगा मैं। क्या करूंगा? माइटोसिस। उससे क्या बनाऊंगा बताओ? उससे बनाऊंगा पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में कितने सेल हैं? मैं आपसे पूछूं माइक्रोस्पोर में कितने सेल हैं? आप कहोगे सर सिंगल सेल है, ये रहा। पॉलन ग्रेन में कितने सेल है? सर कई सेल है। तो मुझे बताओ यहां क्या लिखूंगा? माइटोसिस नहीं लिखूंगा। तो पॉलन ग्रेन का ही नाम क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। पॉलन ग्रेन का ही क्या नाम है? मेल गैमेटोफाइट है। यस, यस, हाँ या ना बताओ, जल्दी बोलो। यस यस, ठीक है। अब जरा मुझे बताना, अब मुझे बताओ इसमें कितने सेल हैं? सर ये कैसे जाएगा? इसमें एक्साइन होगी? यस, ऐसे डिजाइन होगा, एक्साइन कहते हैं उसे, और ये हवा से उड़ के जाएगा। अब अपने यहां पर लिखते हैं फीमेल कोन। फीमेल कोन कैसा है? डिप्लॉयड है। अब फीमेल कोन पर क्या बनेगा? सर मेगास्पोरेंजिया बनेगा। क्या बनेगा? मेगास्पोरेंजिया बनेगा। यस यस, मेगास्पोरेंजिया में कितने मेगास्पोर बनेंगे? 4। जब भी स्पोर वर्ड आए तो हैप्लॉइड है। कितने बन गए? 4। तो क्या यहां मियोसिस नहीं लिखूंगा?
यस लिखेंगे। उसमें से कितने फंक्शनल है? एक फंक्शनल है, एक फंक्शनल मेगास्पोर है। तो अगर 3 खराब हो जाते हैं, 3 क्या हो गए सर? 3 डी जनरेट हो गए। डी जनरेट का मतलब होता है वेस्ट हो गए। तो इस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? ये उसमें भी पढ़ते हैं, एंजियोस्पर्म में, मोनोस्पोरिक। यस, कोई डाउट नहीं। फंक्शनल मेगास्पोर से क्या बनाओगे बताओ? फंक्शनल मेगास्पोर से क्या बनाओगे जल्दी बताओ? फीमेल गेमेटोफाइट बनाओगे? मुझे फर्क बताना दोनों में क्या है। फीमेल गेमेटोफाइट और मेगास्पोर में क्या फर्क होता है भाई? मेगास्पोर होता है एन, फीमेल गेमेटोफाइट होता है एन। इसमें होते हैं सिंगल सेल और इसमें होते हैं खूब सारे सेल। यस और नो? तो ये भी एन बनेगा। यस सर, यस। अब इस फीमेल गेमेटोफाइट पर क्या बनेंगे? 2 और मोर आर्किगोनियम। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो है ये कैसे उड़ के आएगा? सर हवा से ले आते हैं। कैसे आएगा? एयर से आएगा। अब यहां आर्किगोनियम पे क्या बन गया? जाइगोट बन गया। तो मेरे पास एक तो हो गया जाइगोट। जाइगोट क्या है? 2n है। उसके साथ मेरे पास क्या है? फीमेल गेमेटोफाइट अभी है। हां सर है। तो फीमेल गेमेटोफाइट क्या है सर? वो n है। और उसके साथ मेरे पास मेगास्पोरेंजियम तो है ना अभी? हां है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है ना ये सब 2n है। तो अब बताओ, मेगास्पोरेंजियम ने बना दिया सीड, ये बन गया सीड। जाइगोट ने बना दिया एम्ब्रियो, ये बन गया एम्ब्रियो। ज्यादा सेल्स हैं, ये 2n है। और इसने बना दिया क्या? ये एंडोस्पर्म है। अब मुझे सोच के बताओ, एंडोस्पर्म कहां गए वो बच्चे? फीमेल गेमेटोफाइट एन है तो एंडोस्पर्म भी क्या होगा? एन। अब बता, बोल बेटा। अब मैं तेरे से पूछूं कि ये जो सीड है, इस सीड के बाहर जो ये इंटेग्यूमेंट थी वो क्या बना देगी? सीड कोट। तो जो सीड कोट है ये वाला, ये सीड के अंदर का ये सीड कोट है, ये किसको बिलोंग करेगा? इस कोन को। ये कोन किसको बिलोंग करता है? पुराने ट्री को, पुराने पेड़ को। तो पुराने पेड़ को क्या बोलोगे? ओल्ड स्पोरोफाइट। अब मुझे बता, इससे नया पेड़ बनेगा ना, नया ट्री बनेगा, तो ये क्या हो गया? ये न्यू स्पोरोफाइट हो गया। और क्योंकि एंडोस्पर्म किससे आया? इस गेमेटोफाइट से, और ये पुराने वाले पार्ट का, तो ओल्ड गेमेटोफाइट। ओल्ड और नया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो सीड कोट है ये इसको बिलोंग कर रहा है। जो जीन इसमें होगी वही सीड कोट में होगी। अब बताओ बेटा, अब बोलो, अब ठीक है? दिक्कत क्या है बच्चे? मैं ये डायग्राम इसलिए बनाता हूं तुझे, ताकि विजुलाइज कर सकूं। इस डायग्राम में विजुलाइजेशन आती है, लेकिन ये अगर बनाते हैं तो इसमें कई बार पता नहीं चलता कहां क्या हो रहा है, ये सिर्फ रटना पड़ता है। पर ये बना तब सकते हैं जब डायग्राम बना दे, तब समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, जिसको लिखना हो नोट कर लो। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला, क्या डबल फर्टिलाइजेशन हुई? नहीं। सही है। अब अगर इसके साथ अपने ये वाला पूरा पढ़ लें तो अपने को क्लियर हो जाए सारा। एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाए। पढ़ लें एक बार एनसीईआरटी, एक एक लाइन पढ़ लें एनसीईआरटी की। बताओ, नोट कर रहे था कोई? नोट कर रहे थे, कर लो, फिर एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एक बार नोट कर लो, फिर एनसीईआरटी पढ़ते हैं। चलो, फिर उसके बाद मैं आपको एंजियोस्पर्म बता रहा हूं। जल्दी नोट कर लो, जो करना चाह रहा है कर लो।
हो गया? ठीक है, ओल्ड क्यों है ये, ओल्ड क्यों है? मेरी बात सुन, ध्यान से सुनिए जो मैं बोलूंगा तुझे, मेरी बात सुन। ये जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, यस और नो बता पहले। बना है, तो इससे जो प्लांट बनेगा उसमें नए कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये जो फीमेल कोन है ये किसको बिलोंग करता है? उस प्लांट को, इस ट्री। जैसे जो जी मान लो ये 2n है, ये स्पोरोफाइट है, तो फीमेल कोन भी तो उसी जनरेशन का हिस्सा है, 2n है। यस, तो सीड कोट भी तो इसी को बिलोंग करेगा। जो जीन इसमें होंगी, मान लो इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी जीन है, तो इसमें भी यही होंगी। लेकिन इसमें कुछ अलग जीन होंगी, तो ये नया स्पोरोफाइट है। क्यों? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के बाद बना है। समझ में आ रहा है? ये कहना चाह रहा हूं। तो नया और पुराना इसलिए कहते हैं। अब ये गेमेटोफाइट भी तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है ना, इसलिए इसको ओल्ड गेमेटोफाइट कह रहे हैं। और वाई गेमेटोफाइट, आपको मैंने क्लियर बताया था, अगर कोई चीज डिप्लॉयड है तो उसे स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं। कोई चीज हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट, उसे हैप्लॉइड को गेमेटोफाइट जनरेशन कहते हैं। यस, हाँ। अब यहां पर हम जब आगे जाएंगे ना, तो एक बार एनसीईआरटी देखेंगे, एनसीईआरटी क्या कहती है। अब देखो, मैं इतना ही टाइम दूंगा लिखने के लिए, आपको इतने में लिखना था। कोई लिख रहा है? जल्दी कर लो। अरे लिख लिस, लिख लिस। सेड्रस ब्रांच है, यस। हाँ, हैप्लॉइड ही याद कर बेटा, तुझे एक्सेप्शन नहीं पढ़नी सैफ। ठीक है, शॉर्ट नोट्स मैं भेज दूंगा, शॉर्ट नोट्स आज मैं भेज दूंगा प्लांट किंगडम के, कर लेना, मर्जी है आपकी। आ जाओ। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। ओव्यूल कहां लगते हैं? मेगास्पोरोफिल पे, सही है। जो क्या बनाता है? फीमेल कोन बनाता है। द मेगास्पोर मदर सेल कहां था? याद है? मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगा मियोसिस से, क्या बनाएगा? 4 मेगास्पोर बनाएगा। वन ऑफ द मेगास्पोर, कोई एक मेगास्पोर, ठीक है, वो किसमें डेवलप होगा? मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट में। और यहां ये बता रहा है कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर चल रहा है, उस पे 2 या ज्यादा आर्किगोनियम होंगे। यस और नो? द मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट, जो मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज ऑल्सो, ऑल्सो मतलब मेल वाला भी रिटेन हुआ था। ये आ रहा है समझ? बोलो बेटा, बोलो। ये वाला देखो जरा, ये वाला देखो, यहां ऊपर वाला ये लिखा हुआ है, ये पहले पढ़ना था आपने ने। देखो, ये देखो, द 2 काइंड ऑफ स्पोर, होमो हेट्रोस्पोरस है ना, विद इन स्पोरेंजिया, ठीक है, वो किस पे लगता है? स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल पे। और वो स्पाइरली, लीफ कैसी बताई थी आपको? स्पाइरल बताई थी, अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लेक्स। लेक्स किसको कहते हैं? कोन को। स्ट्रोबाइलस या कोन कह रहे हैं। द स्ट्रोबाइलिस, ऐसा कोन जिसपे माइक्रोस्पोरोफिल है और माइक्रोस्पोरेंजिया, उसे मेल कोन कहेंगे या माइक्रोस्पोरेंजिएट कहेंगे। और वो क्या डेवलप करेगा? देखो, उसमें माइक्रोस्पोर बनेंगे, जो क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट बनाया था ना हमने, यस और नो? पॉलन ग्रेन, जो हाईली रिड्यूस्ड है। हाईली रिड्यूस्ड मतलब 4 ही सेल है, सही है। और वो क्या रहेगा? लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, लिखा है ना, ये रे देखो, दिस रिड्यूस्ड का नाम क्या है? पॉलन ग्रेन। तो यहां पे मेल कोन की बात हो रही है, देख रहे हो? मेल गैमेटोफाइट बनेगा जिसका नाम क्या है? पॉलन ग्रेन है, उसमें लेस नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही हो रही है, तो डिपेंडेंट हुआ। अब देखो, द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल, जिसपे ओव्यूल लगा, उसे फीमेल कोन कहेंगे। मेल और फीमेल कोन क्या होगा? सेम ट्री पर होगा, किसमें? पाइनस में। और साइकस में क्या होता? मेल कोन एक ट्री पर होता है, पर फीमेल कोन नहीं होता, उसके जगह क्या होती है? मेगास्पोरोफिल ऑन डिफरेंट ट्री। यही पता है। उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, देखो,
देख रहे हो यहां पे, हाउएवर इन साइकस मेल, ये देखो बेटा खुद से देखो आप, ये सारी चीजें लिखी हुई है, मैंने सारा करा दिया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारा हो गया। देखो, द मेल और फीमेल कोन में बियर सेम ट्री पर पाइनस में, साइकस में क्या होगा, मेल कोन किस पर होगा, मेगास्पोरोफिल पे, है ना, मतलब मेल कोन नहीं होगा, मेल कोन है और फीमेल कोन नहीं है, मेगास्पोरोफिल है, डिफरेंट ट्री पर। आगे देखो, मेगास्पोर मदर सेल क्या बनाएगी, किससे बना है, एक सेल से बना है, न्यूक्लियस की, याद देखो एरा न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय इंटेग्यूमेंट, क्या नाम है उसका, ओव्यूल, है ना, इंटेग्यूमेंट बनेगा, उसे स्ट्रक्चर को ओव्यूल बोलेंगे। ओव्यूल किस पे लगा है, मेगास्पोरोफिल पर, ठीक है, बाकी हमने बता दिया। आप एनसीईआरटी पढ़ो, सारी चीजें बताइए, 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनियम सारा मिलेगा आपको। कौन है ये, स्पोरोफिल इज इक्वल टू फीमेल कोन, नहीं, कोन पे बहुत सारी स्पोरोफिल होती हैं, देखो 2 और मोर आर्किगोनियम लिखा है, खुद से देख बेटा, ये हाथ जोड़ के कौन है ये गधा, ऐसी चीजें लिखते हैं जैसे मतलब कुछ पढ़ा ही ना रहे हो। ये देख 2 और मोर आर्किगोनियम, चेक कर, यस ठीक है निखिल। फीकस बरगद को कहते हैं, फ्यूकस अलग होता है, आर्किगोनियम फीमेल गैमेटोफाइट पे बनेगा, अपनी एनसीईआरटी रीड करो, आपको समझ में आ जाएगी एक एक लाइन। यस, और देखिए खुद कह रहा है कि ब्रायोटेरिडो जिम्नो में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं, देखो क्या कह रहा है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में अनलाइक, अनलाइक मतलब ब्रायो और टेरिडो की तरह जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, डिपेंडेंट होते हैं, दे रिमेन विद इन स्पोरेंजिया, यस और नो, रिटेन होते हैं। पॉलन गेन रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया, एयर से जाएगा, और कैसे जा रहा है, एयर से, लिखा है एयर करंट, और किसके पास जा रहा है, ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, जहां पर ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट नहीं था, मेगास्पोरोफिल के पास। पॉलन ट्यूब क्या ले जाएगी, मेल गैमेट ले जाएगी, देख आर्किगोनियम इन द ओव्यूल, और अपना नियर आर्किगोनियम माउथ के पास वो मेल गैमेट छोड़ देगी। फर्टिलाइजेशन हो रही है, जाइगोट डेवलप हो रहा है किसमें, एम्ब्रियो में, और ओव्यूल डेवलप हो रहा है सीड में। सीड कवर नहीं है क्या मतलब, फ्रूट नहीं है, ये पढ़ रहे हैं। अब जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मुझे बताना। जल्दी करना बेटा। तो ये आप आसानी से कर पाएंगे, हाँ बताओ भाई, बताओ, पहले का तो सी आएगा, दूसरे का, अरे हैप्लॉइड पूछा, हैप्लॉइड, स्पोरोफिल डिप्लॉइड होती है, ये डिप्लॉइड होता है, ये एम्ब्रियो डिप्लॉइड होता है, ये एन होता है, नॉट मल्टीसेलुलर का मतलब है यूनिसेलुलर पूछा है तुमसे, तो माइक्रोस्पोर एन सिंगल सेल, ये एन सिंगल सेल, मेगास्पोर मदर सेल भी 2n है पर सिंगल सेल है, इसलिए डी आएगा। यस बेटा, कंपेनियन सेल का यहां कुछ लेना देना नहीं है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होते, बस ये याद रख। हाँ यस, मियोसिस टू फॉर्म
मेगास्पोर अकर इन डैश इन जिम्नोस्पर्म। मियोसिस कहां होती है? ए मेगास्पोरोफिल पे, बी न्यूसिलस, सी माइक्रोस्पोरोफिल में, डी मेगास्पोर में। बता भाई कहां मियोसिस होती है यहां? अब न्यूसिलस का ही अगर मान लो यहां मेगास्पोर मदर सेल लिखा होता तो वो आंसर होता। तो कम से कम तुम्हें लाइफ साइकिल समझ आनी जरूरी है बेटा, नहीं तो फंसे रहोगे चीजों में। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट बता रहे हैं, जल्दी से आओ। एंजियोस्पर्म को बेटा डिटेल नहीं पढ़ानी है क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में है ही नहीं। ठीक है, एंजियोस्पर्म के बारे में कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं। एंजियोस्पर्म क्या है बेटा? इनमें कवर होता है ओव्यूल, किसमें? इनसाइड ओवरी। मुझे बताना ये बात समझ पा रहे हो? और कवर होता है क्या? सीड, किसमें? इनसाइड फ्रूट में। तो यहां फ्लावर मिलते हैं। सबसे पहली चीज ये कहां मिलते हैं मैं आपको बताता हूं। एक लाइन है, मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे बेटा, 2 मिनट मेरी बात सुनो। एंजियोस्पर्म वो प्लांट है जो हमारे आसपास मिलते हैं। एक लाइन एनसीईआरटी में है कि एंजियोस्पर्म और मैमल्स अर्थ को डोमिनेट कर रहे हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डोमिनेट? अभी अर्थ पर जो टाइम चल रहा है उसमें एंजियोस्पर्म और मैमल्स की ग्रोथ ज्यादा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? तो अगर बोल सकते हैं मतलब फाउंड इन ऑल हैबिटाट, पानी में भी मिलते हैं, ऐसा नहीं पानी में नहीं मिलते, ऑल हैबिटाट। ये वो प्लांट है जो पानी में भी मिलते हैं, जैसे लैंड पर मिल रहे हैं मतलब सॉइल में, ड्राई रीजन पे भी मिलते हैं, पानी में भी मिलते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं इनमें से कुछ। मान लो एल्गी से जब ये लैंड पर आ गए वापसी पानी में भी गए, सब जगह मिलते हैं। अब स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये भी मेन प्लांट बॉडी क्या होगा बताओ? डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या है? क्या है? स्पोरोफाइट है। यस, बताओ इसका मतलब ये कैसे प्लांट है? डिप्लॉयड प्लांट है। यहां बात में कोई डाउट है किसी को? बताओ बेटा जल्दी से। ये डिप्लॉयड प्लांट है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है? ये स्मॉल साइज का, अगर इसमें स्मॉलेस्ट साइज पढ़े, सबसे छोटे साइज का एंजियोस्पर्म एनसीईआरटी ने दिया है वुल्फिया, और लार्जेस्ट साइज का, पर वो उससे छोटा होता है जिम्नोस्पर्म से, लार्जेस्ट साइज का यूकेलिप्टस है। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि एल्गी में कहां मियोसिस होती थी? बता भाई, बोल। सर सो रहे हम। जाइगोट। ब्रायोफाइट में कैप्सूल, टेरिडोफाइट में स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या हमेशा कोन में होते थे? टेरिडोफाइट में नहीं, कुछ रैंडम लगे होते थे, कुछ कोन में होते थे। जिम्नोस्पर्म में स्पोरेंजिया, वो कहां लगे होते थे? कोन। इसमें कहां होगी मियोसिस? इसमें भी स्पोरेंजिया में होगी, पर वो स्पोरेंजिया कहां लगे होंगे? फ्लावर में। तो इनमें फ्लावर होते हैं। मियोसिस कहां होगी? मियोसिस इन माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। और जो कहां प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन फ्लावर। अब यहां पर एक बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है जो वही बच्चे कर पाएंगे जिनका दिमाग इस बात पे लगता है कि यार हमें कुछ ऐसा सीखना है जो चीजों को कंपेयर। बायो इज नथिंग बट अ बेटर कंपैरिजन ऑफ लिविंग थिंग्स, ये मेरा मानना है। तो अगर मैं आपसे कहूं विच इज एनालोगस, एनालोगस का मतलब होता है सिमिलर इन फंक्शन। सिमिलर इन फंक्शन। ए फ्लावर एंड स्पोरेंजिया, बी फ्लावर एंड कोन, सी कोन
एंड ओवरी, डी लीफ, लीफ एंड स्टेम। मेरी बात सुनो, जिनका फंक्शन एक जैसा हो, जो काम फ्लावर एंजियोस्पर्म में करता है वही काम कौन करता है जिम्नोस्पर्म में। कौन पे स्पोरेंजिया लगे थे, एंजियोस्पर्म में फ्लावर में लगते हैं। तो एनालोगस का मतलब होता है समानता, काम की समानता। यस, तो फ्लावर जो है बेटा, प्रेजेंट इन कलर लिख दिया, वाह, प्रेजेंट इन फ्लावर लिखना है। और फ्लावर जब आए ना बेटा, फ्लावर जब आए तो एक चीज ये भी हो गई यार, पॉलन उड़ के जाएगा। यहां भी उड़ के जाने के लिए हवा काफी नहीं थी, तब इंसेक्ट आए। इंसेक्ट, मेरी बात सुनो, इंसेक्ट आए पॉलिनेशन के लिए। इसका मतलब जो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट है, हनी भी एंजियोस्पर्म के साथ इवॉल्व करी है। और फ्लावर ने साथ में क्या बनाना शुरू कर दिया, नेक्टर। चल तू खा और मेरे को पॉलिनेट कर। क्योंकि जिम्नोस्पर्म में एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जिम्नोस्पर्म जो थे ना बेटा, जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन हवा से होती थी, हवा से काफी सारे पॉलन वेस्ट हो जाते थे। इसीलिए इंसेक्ट को बोला गया तू ये काम कर। तो उसके लिए फ्लावर ने अपने अंदर कलर लाया और नेक्टर बनाया। अब आपको ये बात समझ में आएगी, ये लॉजिकल लगेगी कि यार फ्लावर कुछ नहीं है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोरेंजिया होता है। फ्लावर बनाया ही स्पोरेंजिया के लिए था। नेक्टर खाने के लिए होता है। जिम्नो में एनिमल्स कैसे करेंगे बेटा, समझ आया? समझ में आ गया बेटा? यस। तो ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा सिमिलर फंक्शन की बात कर रहे हैं। जो काम फ्लावर कर रहा है वो स्पोरेंजिया थोड़ी कर रहा है, फ्लावर के अंदर स्पोरेंजिया है, सिमिलर काम की बात कर रहे हैं। अब आगे आ जाओ। अब क्या होता है, एंजियोस्पर्म दो टाइप के हैं, पर मेरा पूरा फोकस किस पे होगा, फ्लावर पे। मुझे नहीं पढ़ना एंजियोस्पर्म दो टाइप के हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक होते हैं मोनोकोट, मोनोकॉटलीडन, एक होते हैं डाइकॉटलीडन। क्या दोनों में फ्लावर होंगे? यस। दोनों में सीड होंगे? यस। लेकिन क्या क्या डिफरेंस होता है? पहला, इसके सीड में जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में कितने कॉटलीडन है? हैव वन कॉटलीडन। यस और नो? यस। जैसे गेहूं है, इसके सीड में जो एम्ब्रियो है उसमें कितने कॉटलीडन है? दो कॉटलीडन। यस। लीफ में, लीफ कैसा विनेशन है? पैरेलल। याद है किसी को पैरेलल विनेशन क्या होता है? यहां लीफ में कैसा विनेशन है? रेटिकुलेट। ऐसा, ये इस तरीके से ब्रांच टाइप का। और इसमें क्या आएगा? पैरेलल। ऐसा। यस। इसकी रूट कैसी आएगी? फाइब्रस। इसकी रूट कैसी आएगी? टैप रूट। यस बेटा, ये ब्रांच होती है ना वीन्स में, इसे रेटिकुलेट कहते हैं। और ये वीन पैरेलल, देखिए और ये पैरेलल, इसे पैरेलल विनेशन कहते हैं। ये किसकी अरेंजमेंट है? वीन्स की। रूट फाइब्रस। फ्लावर इसमें कैसा होता है? ट्राइमेरस। व्हाट इज ट्राइमेरस? तीन के मल्टीपल में चीजें होती हैं फ्लावर में। यहां फ्लावर कैसा होता है? टेट्रामेरस या पेंटामेरस। टेट्रा और पेंटा मतलब क्या हुआ? बचपन में जब हम फ्लावर बनाते थे तो ऐसा बनाते थे, हमारी टीचर बोलती थी ऐसे वाला बनाओ या ऐसे वाला बनाओ। देख रहे हो, चार सेपल्स हैं, यहां 5 सेपल्स। ये डाइकॉट में होता है। लेकिन जिसमें 3 पार्ट में मल्टीपल में होगा वो ट्राइमेरस होता है, वो इसमें होता है। यस, ठीक है बेटा। राजेश चौधरी, अगर कॉटलीडन नहीं पता है तो मॉर्फोलॉजी का वेट कर। हाँ, समझ आ रहा है? ये बहुत खराब सिचुएशन है, पर कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा ना, मॉर्फोलॉजी में पढ़ाएंगे। अब तुम मान ले, ये वाली डिटेल हम कहां पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी में। मैंने क्या पढ़ाया, सुन ध्यान से। जब तूने मेरे से पढ़ना स्टार्ट किया था, पहले सुन ध्यान से मैंने क्या पढ़ाया था। प्लांट किंगडम में एल्गी की पूरी डिटेल है, ब्रायोफाइट की पूरी डिटेल है, टेरिडो की है, जिम्नो की है।
एंजियोस्पर्म के स्ट्रक्चर के लिए मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का चैप्टर है। एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्शन के लिए क्लास 12th का चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। तो यहां क्या पढ़ रहे हैं हम? यहां एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में सिर्फ लाइफ साइकिल रिलेट करेंगे किससे? जिम्नोस्पर्म से। यस, ठीक है, ठीक है प्राथमेश जी, आपकी बात हमने सुन ली। ठीक है, आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं। अब ये फ्लावर है, इस पहले इतना नोट कर लो, इसमें आपको सिर्फ डाइकॉट और मोनोकॉट, देखो क्वेश्चन कहां से आएगा, यहां से आएगा। स्मॉलेस्ट पूछ लेगा, लार्जेस्ट पूछ लेगा, और ये पूछ लेगा स्पोरेंजिया किस में बनते हैं? फ्लावर में। अब ये डिटेल तो मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ेंगे, यहां नोट करो। आगे चलेंगे फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। ये फ्लावर है, फ्लावर में आपको पता है ये जो चौड़ा सा स्ट्रक्चर होता है ये, इसको थैलेमस कहते हैं। ये जो स्टिक होती है इसको पेडिसल कहते हैं। इससे मुझे काम ही नहीं है। ग्रीन कलर का सेपल होता है, पेटल कलर होता है, मुझे इन दोनों स्ट्रक्चर से काम है। इनमें स्पोरेंजिया है। पहले नोट करो इसे जल्दी से, ये वाला नोट करो, आगे चलेंगे। नोट कर बेटा। ठीक है, चलिए नोट करते हैं, चलिए आगे चलेंगे। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें फ्लावर दिख रहा है? पहले मेरी बात सुनो, इधर देख, ध्यान से देख। ये क्या है बेटा? दिस स्ट्रक्चर इज थैलेमस, इसको पेडिसल कहते हैं। ये सेपल है, ये पेटल है, ये पिस्टिल है, ये स्टेमन है। मुझे इन्हीं से काम है। एक स्ट्रक्चर ये है, इस पूरे स्ट्रक्चर को अपने क्या नाम देते हैं? स्टेमन। क्या नाम देंगे? स्टेमन। इसको बोलते हैं एंथर, इसको बोलते हैं फिलामेंट। यस और नो? यस। अब सुन ध्यान से, जब मैं इस एंथर को ऐसे काट देता हूं, इस तरीके से काट कर ऊपर से देखूंगा, तो काट के देखने के बाद मुझे ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसा, जिसपे मेरे पास यहां पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो आप ये पढ़ रहे हो ना? मेरी बात सुनो ध्यान से। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है स्टेमन, इट इज सिमिलर टू, किससे सिमिलर है, किससे समान है? सिमिलर टू माइक्रोस्पोरोफिल, जो जिम्नोस्पर्म में था। याद आ रहा है? उसके जैसा है। क्यों उसके जैसा है? क्योंकि माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजिया लगा हुआ था। यस और नो? तो यहां पर भी कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं? 4। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो ये एंथर है, ये उसका मैंने क्या काटा है? ये ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है। तो मेरे पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो आपको यह समझना होगा कि इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा? इनसाइड दिस हमारे पास क्या होगा? एक मदर सेल होता है यहां भी, क्या नाम है उसका? माइक्रोस्पोर मदर सेल। याद है कि नहीं बताओ? माइक्रोस्पोर क्या होगा? मदर सेल होगा। यस और नो? और उसमें क्या होगी? मियोसिस होगी। उसमें क्या होगी? मियोसिस होगी। क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर से क्या होगी? सर माइटोसिस होगी। क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन। तो यहां पॉलन ग्रेन में 3 सेल होते हैं ऐसे, और यहां क्या होती है? ये लेयर, जिसको अपने क्या बोलते हैं? एक्साइन। और जहां एक्साइन नहीं होती उसे क्या बोलते हैं? जर्म पोर। तो हमें यह समझना है कि फ्लावर में सबसे काम की चीज ये और ये है। इस स्ट्रक्चर को स्टेमन कहते हैं, जो किसके समान है? माइक्रोस्पोरोफिल किसका? जिम्नोस्पर्म का। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जब मैं एंथर को ऐसे काटता हूं तो ऊपर से देखता हूं,
कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं? 4। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं खूब सारे, इसको पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। उसमें मियोसिस होके माइक्रोस्पोर बनते हैं जो हैप्लॉइड है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या हो गया? डिप्लॉइड। फिर इस माइक्रोस्पोर जो सिंगल सेल है उसकी माइटोसिस से ये बनाते हैं, इसे क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन। इसका एक और नाम क्या है? मेल गैमेटोफाइट। यस और नो? बताओ। और इस पॉलन ग्रेन में 2 सेल हैं, आप देख पा रहे हो। ये बड़े वाले सेल को क्या बोलते थे? वेजिटेटिव सेल। याद आया किसी को? और इस छोटे वाले सेल को क्या बोलते थे? जनरेटिव सेल। पॉलन ट्यूब इससे बनती थी, वेजिटेटिव सेल से, और जर्म पोर जहां एक्साइन नहीं है। याद आ रहा है? तो इसका मतलब यह है बेटा, इसका मतलब यह है कि जो जिम्नोस्पर्म में हो रहा था वैसा इसमें भी हो रहा है, पर वहां माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजिया खुला पड़ा था। यह एंथर के अंदर है, और एंथर के अंदर कितने हैं? 4। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में एक मदर सेल है, पॉलन मदर सेल। बहुत सारे माइक्रोस्पोर बनेंगे, उससे पॉलन ग्रेन बनेगा। क्या ये पॉलन ग्रेन सिर्फ हवा से जाता है? नहीं, इंसेक्ट से भी जाता है, पानी से भी जाता है, एनिमल से भी जाता है। यस, आ रही है समझ? तो कंपेयर करो। क्या पिछले वाले ग्रुप में जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरेंजिया थे? यहां भी है। तो फ्लावर बना क्यों रहे हैं? फ्लावर बनाने का पर्पस क्या है? इन दोनों स्ट्रक्चर के लिए। इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें मेगास्पोरेंजिया है। यस। हां, पॉलन ट्यूब जर्म पोर से बाहर निकलती है। अगर आपसे कोई पूछे माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, आप कहोगे सर हैप्लॉइड है। किसकी मियोसिस से बना है? पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल की। और ये कहां होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। ठीक है। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है स्टेमन, दिस स्टेमन इज सिमिलर टू ये। देखो, ये माइक्रोस्पोरोफिल थी, इस पे माइक्रोस्पोरेंजिया लगा था। अब ये स्टेमन है, इसमें ये पूरा स्टेमन है, इस पर अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है 4। तो माइक्रोस्पोरोफिल जिसपे माइक्रोस्पोरेंजिया, ये स्टेमन के पैरेलल हो गया, जैसे फ्लावर कोन के पैरेलल हो गया। बता भाई, आ रही है समझ? बेटा, पॉलन नेकेड का क्या मतलब होता है? पॉलन नेकेड का क्या मतलब है? पॉलन ग्रेन है ना, उसके बाहर एक्साइन है। अब देख, ये समझ, ये चीज समझ। यहां तक लिख लिया? पहले बता, नोट कर लीस? जल्दी कर ले, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, नोट करना है, बिल्कुल करना है, जल्दी कर बेटा। लिख लिया? चलिए आगे कहानी करते हैं। आगे आइए। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर क्या है? सर ये पिस्टिल है, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को पिस्टिल या कार्पल कहते हैं। अब मुझे बताइए किसके सिमिलर है? ये सिमिलर किसके है? सिमिलर टू मेगास्पोरोफिल। यस और नो?
बोल, ठीक है। अब यहां पर ये स्टिग्मा है जिस पर पॉलन ग्रेन गिरता है, ऐसा कुछ उसमें था जिम्नोस्पर्म में नहीं। ये स्टाइल है जिसमें से पॉलन ट्यूब जाती है। देख रहे हो, पॉलन ट्यूब को जाने के लिए अलग सा रास्ता बना रहे हैं। और ये मेरे पास प्लेसेंटा है जिस पर ओव्यूल लगते हैं, मेगास्पोरेंजिया। यहां पर ये मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल लगता है। ये मेगास्पोरेंजियम है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, जिसको अपने ओव्यूल बोलते हैं। यस और नो? यस। अब आपने पढ़ा था कि यार इस तरीके से अपने ओव्यूल बनाते थे, याद है? इस तरीके से अपने क्या बनाते थे? ओव्यूल। याद करो। ठीक है, अब मुझे बताना, ये दोनों क्या है? इंटेग्यूमेंट। ये याद है स्ट्रक्चर जो अटैच होता था? सर याद कैसे आएगा, हमें कुछ याद नहीं आता। इसे फ्यूनिकल कहते थे, जो प्लेसेंटा से लगता था। और इस पॉइंट को अपने क्या बोलते थे? हाइलम। यस। अब इसे क्या बोलते थे पता बेटा? ये स्ट्रक्चर क्या है सर? इंटेग्यूमेंट है। कितने इंटेग्यूमेंट है सर? 2 हैं। कितने इंटेग्यूमेंट है? 2, इसलिए सीड कोट डबल लेयर होती है। अब इसके अंदर हमारे पास ये सेल है न्यूसिलस। अब आपको दिख रहा है कि एक जगह इंटेग्यूमेंट नहीं है, ये सेल न्यूसिलस है। इसमें जो ये वाला सेल है, ये वाला, देखो मेरी बात समझो ध्यान से, इसमें भी न्यूसिलस है। ये रहा, जिसकी मियोसिस होगी उसको क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। और जहां इंटेग्यूमेंट नहीं है उस जगह को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। यहां इंटेग्यूमेंट नहीं है, नो इंटेग्यूमेंट, यहीं से पॉलन ट्यूब एंटर करती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैक्स से एक सवाल पूछता हूं भाई, आप अगर किसी को घर में आने का रास्ता दोगे तो बैठने के लिए जगह भी तो बनाओगे। अगर यहां से पॉलन के गिरने की जगह है, ट्यूब के आने की जगह है, तो एंट्री की जगह होनी चाहिए ओव्यूल में। हाँ है, तो यहां इंटेग्यूमेंट नहीं होता। यस और नो? अब इसकी मियोसिस कर दो। किसकी मियोसिस करोगे? इसकी, मेगास्पोर मदर सेल की। चलो इसकी मियोसिस कर देते हैं। मियोसिस करके हम क्या बना देंगे? समझ, मियोसिस करके हमने क्या बना दी? ये मेरे पास न्यूसिलस है। मियोसिस करके कितने मेगास्पोर बनाएंगे? सर 4 बना दो। ये 4 बना दिए, उसमें से 3 खराब हो जाएंगे, 1 बचेगा। ये कितने मेगास्पोर बन गए? सर ये 4 मेगास्पोर। कितने बन गए? 4 मेगास्पोर। मियोसिस हो गई, ये चारों एन होंगे। यस। अब इसमें से ये 3 डीजनरेट कर दो। डीजनरेट समझ में आता है? यस। अगर ये 3 डीजनरेट हो गई, मेरी बात सुनना, अगर ये 3 डीजनरेट हो गए तो इसको भी मोनोस्पोरिक बोलेंगे। यस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ वो भी पढ़ने चाहिए इसके पैरेलल। देख मेरी बात सुन, कंपैरिजन की जगह समानता, सिमिलैरिटी। अच्छा, ये तो हमने पीछे लिखा हुआ है सर, 1 मिनट दो। ये देखो, आ जाओ, देखो मेरी बात सुनना। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों हेट्रोस्पोरस हैं? यस सर, दोनों हेट्रोस्पोरस हैं। अच्छा, मेल गैमेटोफाइट दोनों के अंदर क्या है? रेड्यूस्ड है, लेस सेल्स हैं, और कैसा है? और कैसा है? डिपेंडेंट है। यस, यस सर, ठीक है। यस सर। उसके अलावा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है दोनों में, मतलब 4 में से, 4 मेगास्पोर में से क्या होगा? 3 डीजनरेट करते हैं। ये समानता है कि नहीं, पहले मुझे बताओ सोच के। ये समानता तो है ही। तो आगे की कहानी बढ़ाते हैं।
अब यहां पर क्या बनेगा, आजा भाई, यहां पर क्या बनेगा, इधर देख, इससे क्या बनेगा, जो फंक्शनल था, इससे ये स्ट्रक्चर बनता है, इस एक से ये स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें यहां पर एक होता है ये गैमेट, दो थे यहां पर सिनर्जिड, यहां पर दो न्यूक्लियस थे ऐसे, ठीक, और यहां पर मेरे पास 3 सेल थे ऐसे। अब तू खुद से बता बेटा, ये इससे बना है मेगास्पोर से। मेगास्पोर कैसा है सर, एन है। मेगास्पोर से क्या बनना चाहिए, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे पूरे को, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का, फीमेल गैमेटोफाइट का एक और नाम एंजियोस्पर्म में क्या है, एम्ब्रियो सैक है, जिसमें ये एग सेल है। समझ ध्यान से बेटा, दिस इज एग सेल, क्योंकि यहीं से तो पोलन ट्यूब आएगी। ये क्या है, सिनर्जिड है। यहां पर ये वाला सेल कौन सा है, ये वाला सेल कौन सा है जो बीच में, ये सेंट्रल सेल है। इसमें ये दो न्यूक्लियस है, देख, एक ये रहा एक ये रहा। ये कौन सा सेल है बीच में, सर ये सेंट्रल सेल है। ये 3 सेल कौन से, एंटीपोडल हैं। तो आप इतनी बात समझ पा रहे हो कि ये जो स्ट्रक्चर है ये फीमेल गैमेटोफाइट है। अगर आप जिम्नोस्पर्म देखो ना, यहां पर देखो, यहां पर देखो, जिम्नोस्पर्म देखो, मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, ये देखो, जिम्नोस्पर्म में भी ये जो मेगास्पोर था उसने फीमेल गैमेटोफाइट ये बनाया था, उस पर आर्किगोनियम बना था। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, इधर देख, यहां पर क्या है, यहां भी इस मेगास्पोर ने ये बनाया है, इसे फीमेल गैमेटोफाइट करें। इस पे आर्किगोनियम कहां है, ये रहा। ये जो एग एपरेटस है ना, ये वो काम करेगा जो आर्किगोनियम कर रहा है। समझ में आ रहा है, लगा हुआ कुछ गधा टाइप का बच्चा लिख रहा है अभी भी बायोमोलिक्यूल का 1 शॉट। इनको क्या है, कोई मतलब नहीं है सर कितना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ये अपनी बात लिखेंगे, गधा है ना। अगर मैं आपसे कहूं सिमिलर स्ट्रक्चर, जो काम इसमें क्या करता है वो बात करते हैं, मुझे बता, जो काम जिम्नोस्पर्म में कौन कर रहा है वो काम यहां कौन कर रहा है, सर फ्लावर कर रहा है। जो काम यहां मेगास्पोरोफिल कर रहा है वो काम यहां पर एंजियोस्पर्म में कौन कर रहा है, पिस्टिल कर रहा है, कार्पल कह रहे हैं। जो काम माइक्रोस्पोरोफिल कर रहा है वो काम यहां पर, अभी मत लिखना कुछ भी, मैं सारा लिखने के लिए टाइम दूंगा, वो यहां पर क्या कर रहा है, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ समझ लो, वो यहां पर कौन कर रहा था, स्टेमन। जो काम यहां पर फीमेल गैमेटोफाइट करता है वो काम यहां पर कौन कर रहा है, एम्ब्रियो सैक। क्या यहां मुझे इसके सेल पता है, 7 सेल, 8 न्यूक्लियाई होते हैं। यहां तो नहीं पता मुझे कितने सेल होते हैं। यहां पर मेल गैमेट, अच्छा एक चीज और, जो काम यहां आर्किगोनियम करता है, आर्किगोनियम करता है, वो काम यहां पर एग एपरेटस करता है। एग एपरेटस में कितने सेल होते हैं, सर 3 सेल होते हैं। कौन से 3 सेल, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड। तो जैसे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, इधर देखो बेटा, अब आओ यहां पे वापसी, मैं ये कह रहा हूं कि ये फीमेल गैमेटोफाइट है, तो इस पे कहीं पर कुछ ऐसा होना चाहिए आर्किगोनियम जैसा, पर एंजियोस्पर्म में आर्किगोनियम होता नहीं है। तो यहां पर ये जो 3 है, ये 2 सिनर्जिड और ये एग, इसको एग अपरेटस कहते हैं। तो ये एग अपरेटस वो काम कर रहा है जो जिम्नोस्पर्म के फीमेल गैमेटोफाइट पे आर्किगोनियम कर रहा था, फर्टिलाइजेशन में मदद करना। अब मान लो यहां से पोलन ट्यूब आएगी, पोलन ट्यूब क्या करेगी, इधर देख बेटा, ये तेरे पास फीमेल, ये है यहां पर, ये यहां से क्या है बेटा, इधर देख, इधर समझियो, ऐसे समझ, ये तेरे पास क्या है, ये एम्ब्रियो सैक है, इस पर तेरे पास ये क्या है, ये एग सेल है, ये दोनों क्या है, ये सिनर्जिड है, ये यहां पर क्या है, एंटीपोडल है, यहां पर 2 न्यूक्लियाई है, पोलन ट्यूब आ गई। अब मुझे बता, यहां से अंदर एंटर करेगी या पोलन ट्यूब आ गई ऐसे,
तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पोलन ट्यूब में कितने गैमेट होते हैं। इसमें रिलीज होता है 2 मेल गैमेट होते हैं पोलन ट्यूब में। ये कितने होते हैं? 2 मेल गैमेट। और वो किसमें रिलीज करते हैं गैमेट? सिनर्जिड में। ये पोलन ट्यूब है। तो एक मेल गैमेट इसमें चला जाता है, दूसरा इसमें आ जाता है। तो यहां पर बन जाता है जाइगोट। समझ यहां पे, यहां तो बन जाता है जाइगोट, यहां बन गया जाइगोट। और ये वाला जो सेल है, ये 2 न्यूक्लियस है, एक में देख मेरे पास, एक मेल गैमेट इसके पास आ गया, दूसरा इसमें चला गया। तो यहां पर एक बन जाता है, ध्यान से समझ बेटा, 2 न्यूक्लियस ये थे और एक मेल गैमेट आया, तो ये तीनों से एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है ऐसे। तो ये बन गया 3n, इसे कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये 3n होता है। अब ये वाला सेल देख बेटा, यहां पर सिनर्जिड अभी है, ये टूट जाएंगे, यहां पर सिनर्जिड। ये वाला सेल कौन सा है? सेंट्रल सेल। तो इस सेल को कहते हैं पीईसी। पीईसी कैसा है? 3n है। क्यों 3n है? क्योंकि इसके अंदर ये न्यूक्लियस बन गया। तो फिर से रिपीट करो, इधर देख, ये एम्ब्रियो सैक है, यहां से आई पोलन ट्यूब, ये लाई 2 मेल गैमेट, एक फर्टिलाइज किया एग सेल से, ये क्या था? एग सेल, यस और नो। दूसरा मेल गैमेट इससे फर्टिलाइज किया, इस ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये 2 न्यूक्लियाई, से पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। ट्रिपल फ्यूजन हो गई, यहां ट्रिपल फ्यूजन होगी, यहां सिनगैमी होगी। सिनगैमी से बनेगा जाइगोट, ट्रिपल फ्यूजन से जो न्यूक्लियस बनेगा उसे पीएन कहेंगे, जो सेल बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहेंगे। यही सेल एंडोस्पर्म बनाता है। तो मुझे बता, एंडोस्पर्म बनाता है तो क्या एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा? यस। यस बेटा, जो तो सलाह दे रहे हैं, मैंने ये बोला तुम्हें लिखने के लिए, मेरे को इसलिए मन करता है 2-4 की पिटाई कर दूं मैं क्लास में किसी दिन। ये बोला मैंने तेरे को लिखने के लिए? अभी नहीं बोला ना, मैंने ये बोला, मैंने कहा मैं 7 इसलिए लिख रहा हूं, तुझे सिर्फ ये लिखना है, तुझे ये लिखना है। तो अगर तू लाइफ साइकिल समझ सके तो देख, लाइफ साइकिल पूरी पूरी लिख रहा हूं, ये देख, एंथर, एंथर डिप्लॉयड है, यस, पूरी लाइफ साइकिल लिख रहा हूं, पूरी लिख रहा हूं। एंथर डिप्लॉयड है, यस सर। एंथर में क्या है सर? माइक्रोस्पोरेंजिया है। बताता चलियो, मुझे आता नहीं कुछ, तेरे से ही सीख रहा हूं बेटा आजकल मैं। तुम बताते हो सर पैरेलल मत लिखो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, सुनते नहीं हो बात को पूरी। यहां बनेगा पोलन मदर सेल, ये कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। पोलन मदर सेल की क्या होगी? मियोसिस होगी। क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेगा, जो कैसा है? एन है। यस यस यस। माइक्रोस्पोर क्या करेगा? माइक्रोस्पोर बना देगा पोलन। पोलन को अपने क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, पोलन को अपने क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? तो माइक्रोस्पोर एन है, पोलन गेन बन गया। अब इधर देखो, अपने पास ये पिस्टिल है, पिस्टिल से क्या बन रहा है? इसमें ओव्यूल है, ओव्यूल से क्या बन रहा है बता बेटा? ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल है जो 2n है, उसकी मियोसिस से क्या करेंगे? 4 मेगास्पोर बनाएंगे, यस और नो। उसमें से क्या होगा? एक फंक्शनल मेगास्पोर होगा, फंक्शनल मेगास्पोर। उससे क्या बनेगा? एम्ब्रियोसैक। अब मैं तेरे से सवाल पूछता हूं, मेगास्पोर एन है तो ये भी तो एन है, एम्ब्रियोसैक जिसका एक और नाम क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है, यस और नो। ठीक है, क्लियर है, सही है। अब आता है यहां पर पोलन ग्रेन, यहां पर आ जाएगा पोलन ग्रेन इसमें, और हमारे पास क्या होगी? सिनगैमी।
तो क्या क्या होगा सुनो, एम्ब्रियो सैक कितने सेल है सर, 7 सेल है, कितने न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई है। तो इसमें जो एग सेल था, एग सेल प्लस मेल गैमेट, उसकी क्या होगी सर, उसकी होगी सिनगैमी। यस। फिर हमारे पास क्या थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे। आपको पता है 2 पोलर न्यूक्लियाई कई बार सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं, ये n+n होते हैं, ये फर्टिलाइज करके कई बार 2n का सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। कई बार नहीं भी बनाते। मतलब क्या हुआ, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई कई बार ये फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं। याद करो मैंने पढ़ाया, सिंगल को न्यूक्लियस कहते हैं, 2 को न्यूक्लियाई। अब ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है, इसके साथ एक और मेल गैमेट आ गया, उसकी क्या करेंगे सर, उसकी कर दो ट्रिपल फ्यूजन। क्या कर दो, ट्रिपल फ्यूजन कर दो। तो इन दोनों को मिलाकर, इसको और इसको मिलाकर क्या बोलोगे, डबल फर्टिलाइजेशन। इससे क्या बनेगा सर, जाइगोट बनेगा। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या नाम है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। यस। अब सुनो, इधर सुनना, हमारे पास जो ओव्यूल है, जो ओव्यूल है उससे बन जाएगा सीड। ये बन गया सीड, और ये जो सीड कोट है ये किससे आएगा, इंटेग्यूमेंट से। यस। जाइगोट बना देगा एम्ब्रियो। क्या बना देगा, एम्ब्रियो। और इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, एक अलग टिश्यू बनेगा, इसको बोलेंगे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इसमें क्या होगा सर, 3n होगा, क्योंकि ये क्या था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या था, 3n था। क्यों 3n था, यहां 2 न्यूक्लियस थे और ये 1 न्यूक्लियस था। सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिलाकर क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। तो क्या डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में होती है, नहीं होती। तो ये जाइगोट से एम्ब्रियो, पीईसी से एंडोस्पर्म, और ये सीड बन गया। तो सीड कोट क्या है, ओल्ड स्पोरोफाइट। यस और नो। एम्ब्रियो और ये दोनों फर्टिलाइजेशन के बाद बने हैं, भले ही ये 3n है और ये 2n है, पर ये दोनों न्यू स्पोरोफाइट है। इसीलिए बोलते हैं एंजियोस्पर्म के सीड में 2 जनरेशन है, इनमें 3 है। पीएन की फुल फॉर्म सुन, मेरी बात सुन, ध्यान से सुनियो, बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, मेरी बात सुन। पीएन की फुल फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस और सेल में फर्क होता है, हां। इस न्यूक्लियस का बाहर ये जो कलर्ड एरिया ये सेल है, तो एक्चुअल सेल क्या है, पीईसी। ये पीईसी का न्यूक्लियस पीएन है। यस और नो, यस। और ये पहले कौन सा सेल था, ये वाला, ये कौन सा सेल था, ये सेंट्रल सेल था। सेंट्रल सेल कन्वर्ट हुआ है पीईसी में। बनाओ भाई जल्दी से, जल्दी बनाओ। बेटा ओव्यूल के नीचे से कैसे जाएगी पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब तो वहां से जाएगी जहां इंटेग्यूमेंट नहीं होगा। सिनगैमी का मतलब चार बनते हैं बेटा, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, एक थोड़ी बनता है। मियोसिस से यहां पर मैंने क्या लिखा है, माइक्रोस्पोर 4 ही बनेंगे। तुम डाउट क्यों ले रहे हो इस बात को, एक पॉलन मदर सेल से, एक पॉलन मदर सेल से 4 बनेंगे, 4 पॉलन बनेंगे, पर मैं एक ही दिखा रहा हूं आपको। नोट कर लो एक बार जल्दी से, ये नोट कर लो। बेटा जनरेशन, मेरी बात समझ, ऐसा पढ़ाया जाता है कि जिम्नोस्पर्म में 3 जनरेशन होती है सीड में, क्योंकि वहां एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है, उसे अलग काउंट कर लेते हैं। यहां एंडोस्पर्म 3n फर्टिलाइजेशन के बाद बना है। यस
यस, हाँ, ये देखना यहां पे, ये वाला प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, ये फ्यूनिकल है, ये ओव्यूल है। ये फ्यूनिकल यहां इस प्लेसेंटा पे जुड़ा हुआ है, ये फ्यूनिकल है, ये हाइलम है, ये ओव्यूल बना हुआ है। यहां पे माइक्रोपाइले जानी है, पहले ड्रॉ कर लो इसको, कर लो बेटा। ठीक है, पहले बना लो इसे, ताकि आपको सारी चीजें मैं रिलेट कर दूं एक बार। ठीक है बेटा, आज एमडी सर की क्लास है, वो फ्रॉग पढ़ाएंगे, तो आपका अगर नहीं हुआ है तो वहां से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वो एक जैसा ही पढ़ाते हैं, है ना, एक जैसा मतलब यूट्यूब पे भी कराते हैं वैसे ही। आज मैच देख सकते हैं, नहीं आज मैच क्यों देखना है, कोई जरूरत नहीं है, आप देखोगे नहीं। अभी मैं जाऊंगा वो तुम्हारे कुछ पेपर्स में चेंज करने हैं, वो बढ़िया क्वेश्चन डालने, वो डालूंगा आज। हाँ, मैच नहीं देखना भाई, आज टाइम नहीं खराब करना, क्या फर्क पड़ेगा यार तुम्हें। नहीं सर, मजा आता है, मजा तो पढ़ने में भी आएगा, डॉक्टर बन जाएगा, सोच कितना मजा आएगा। मान लो तूने मैच देख लिया और तेरे 10 नंबर कम आए, फिर क्या होगा। पहले तुझे हो सकता है मौलाना आजाद मिल रहा हो, फिर हो सकता है किसी दूर डिस्ट्रिक्ट का जीएमसी मिले। एक दिन से फर्क पड़ता है, हाँ पड़ता है। ठीक है, प्रोमिनेंट मतलब बड़ा। ठीक है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल किसमें मिलता है, उसमें। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं, ये वाला मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन में दो सेल है, एक वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल, इससे पॉलन ट्यूब बनती है। और ये डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, ये तो कहां पढ़ाऊंगा, चैप्टर ये पूरा जनरेटिव सेल है। यस यस, आ जाओ, आ जाओ बेटा। प्राथमिक स्तोना पे क्या देख के अनदेखा कर रहे हैं, कल टेस्ट है, यस। नोट कर इसे जल्दी से, प्रीवियस स्लाइड लिखी नहीं, पहले लिख लो इसे, ये वाली लिख लो जिन्होंने नहीं लिखी। छुट्टी वाले घर चले जाओ भाई, कल टेस्ट है, हाँ है, बैच में भी कराएंगे, पर आज तो कराएंगे ना बेटा। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आज नहीं पढ़ाएंगे बेटा, आपको रिकॉर्डेड दे देंगे, वो छोटा सा पार्ट है आधे घंटे का, कल टेस्ट में आएगा, नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये कर लो, ये कर लो बेटा।
ये कर लो। ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर की, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। लिख लिया सबने? सुन लो ध्यान से। जो कोन है वैसा फ्लावर है। जो काम मेगास्पोरोफिल कर रहा है वो पिस्टिल कर रहा है। जो काम माइक्रोस्पोरोफिल कर रहा है वो स्टेमन कर रहा है। जो फीमेल गैमेटोफाइट कर रहा है वो एम्ब्रियोसैक कर रहा है। जो आर्किगोनियम कर रहा है वो एग apparatus कर रहा है। और मेल गैमेटोफाइट यहां पर क्या है? पॉलन ग्रेन है। ऑल्दो पॉलन ग्रेन यहां भी बोलते हैं, पॉलन ग्रेन यहां भी बोलते हैं, दोनों जगह बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पैरेलल स्ट्रक्चर है, नोट करो इन्हें जल्दी से। क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी बेटा, 10 मिनट लगेगा क्लास खत्म होने में, तो प्लीज स्पैमिंग ना करें। चलिए आइए बेटा, एंटीपोडल सेल इन्हें कहते हैं। ये लास्ट में जो है ये क्या काम करते हैं तुम्हारे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाएंगे। ये सिमिलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जिम्नो एंजियो दोनों हेट्रोस्पोरस होते हैं, मेल गेमेटोफाइट रिड्यूस है, लेस सेल डिपेंडेंट है, और क्या है बेटा? और क्या? उसको पॉलन ग्रेन कहते हैं। अच्छा, ये पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है? मुझे बताओ, पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है, यस और नो? जल्दी बताओ। यस। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, 4 मेगास्पोर में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं। इनमें सीड बनते हैं दोनों में, यस सीड बनते हैं, फॉर्म इन बोथ। कहां से? किससे? ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है? सीड, यस। आगे आ जाओ, ये और लिख लो। ये लिख लिया बेटा आपने? ये और इसका अगला लिखो जल्दी से, करा चुके हैं ये क्वेश्चन, कराने मुझे अभी आपको। आगे चलो, ये कर लो। हाँ बेटा, अब जल्दी कराइएगा, क्या मतलब है? तुझे छोड़ दूं, ये लिख लेगा खुद से? लिख लियो, चलो। डिफरेंस तुझे पता होना चाहिए। जिम्नोस्पर्म में नेकेड ओव्यूल, इसमें क्या होगा? ओव्यूल कवर इन ओवरी, यस और नो? बता जल्दी से, यस। दूसरा, इसमें सीड नेकेड है, इसमें क्या होगा? सीड कवर इन फ्रूट, यस और नो? यस। इसमें पॉलिनेशन सिर्फ एयर से होती है, इसमें पॉलिनेशन साथ के साथ लिख सकते हो, एयर भी है, वाटर भी है, इंसेक्ट भी है, एनिमल भी है।
काफी सारे एजेंट है, इनमें कौन प्रेजेंट होता है? यस और नो? इनमें कौन की जगह क्या होता है? सर फ्लावर प्रेजेंट होता है। इनमें आर्किगोनियम है ऑन फीमेल गेमेटोफाइट। इनमें आर्किगोनियम ही नहीं होता। आर्किगोनियम ब्रायोटेरिडो जिम्नो में ही होता है बस। आगे इसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है, पढ़ चुके हैं। यहां पर क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? प्रेजेंट है। यस और नो? यस, यस। इसमें एंडोस्पर्म कैसा है? बता बेटा, एंडोस्पर्म कैसा है? हैप्लॉइड है। इसमें एंडोस्पर्म कैसा है? 3n है। यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है, तो सिर्फ क्या होगी? सिनगैमी होगी। सिनगैमी का मतलब गैमेट फ्यूज करके मेल और फीमेल। यहां पर क्या होगा? सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। नोट करो, वर्कशीट मिलेगी बेटा। पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है बेटा, उसको तो फीमेल गेमेटोफाइट क्यों बोलेगा? नहीं 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 नहीं, पीईसी तो फर्टिलाइजेशन के बाद है। टेस्ट सीरीज बेटा अराउंड 25 आपकी वो होगी, रिलीज होगी, तो आपके पास 1 2 30 ऐसे आ जाएगी। क्वेश्चंस रिकॉर्डेड में डाल देना, मैं इसमें पीवाईक्यू छोड़ रहा हूं, आप कर लेना सारे। इस पीडीएफ में मैंने पीवाईक्यू रखे हैं आपके लिए, आप देखना कौन सा नहीं बन रहा आपसे, सारे बन जाएंगे। जैसे ये देखो, दोनों में फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस किसकी होगी? मेल और फीमेल गेमेटोफाइट में। दोनों नॉट है, अच्छा नॉट है, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव, डू नॉट बोला है, डू नॉट मतलब डिपेंडेंट कह रहा है। सेकंड आएगा ना? करेक्ट पूछा है आपसे। ओव्यूल्स आर एनक्लोज बाय ओवरी, जिम्नोस्पर्म में ओवरी होती है नहीं होती? सेलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस, साल्विनिया इज होमोस्पोरस, ये भी गलत हो गया। हॉर्सटेल क्या है? इक्विसिटम, ये गलत हो गया, तो सही लास्ट वाला है। स्टेम आर यूजुअली ब्रांच इन बोथ साइकल्स। देखो मैं एक एक चीज कराई हुई है, आपके नोट के बाहर है कोई? नोट्स के बाहर है कुछ? यहां बताओ, डी आएगा ना? आप देखो, ठीक है सर, चलो आप कर लेना, ठीक है। डोपा का सोल्यूशन दे देंगे बेटा आपको, नेक्स्ट क्लास में दे देंगे, कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यहां तक कंप्लीट, ये मैं आपके पास छोड़ दूंगा, आप खुद से करो, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से तो कर सकते हो। हाँ, आसान है क्वेश्चन बेटा। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर सेड्रस में भी ब्रांच होगा, अपने नोट्स चेक कर, इसलिए मेरे को पिटाई करने का मन करता है एक दो बच्चों की। यहां देख, इसलिए मैं बोलता हूं कि नोट्स ध्यान से पढ़ा कर। यहां मैंने क्या लिखा है देख, लिखा है, ये पढ़। यस, एग्जिट कर रहा हूं।